एपिसोड 31 मुझे किसी की जरूरत नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्राची गुस्से में वहां से जाने लगती है तो प्रथम ने प्राची को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो, चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठो। तो प्राची ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं अकेली चली जाऊंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, खासकर तुम्हारी। तो प्रथम ने कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन दादाजी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। तो प्राची ने गुस्से में कहा, कोई जरूरत नहीं है, दादाजी से कह देना कि तुमने मुझे घर तक छोड़ दिया था, अब प्लीज जाओ यहाँ से। प्राची की बात सुनकर प्रथम ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम नहीं जाना चाहती मेरे साथ तो यही सही, मैं वापस चला जाता हूँ, वैसे भी मुझे भी कोई शौक नहीं है अपनी बेइज्जती करवाने का। इतना बोलकर प्रथम वहां से चला जाता है। प्राची ने जोश जोश में बोल तो दिया था कि वो अकेली चली जाएगी, लेकिन अब उसे डर लग रहा था। लेकिन प्राची अपने डर को छुपाते हुए वहां से आगे बढ़ जाती है। प्राची डरते हुए वहां से जा रही थी, तभी कुछ लड़के बाइक पर चिल्लाते हुए वहां से जा रहे थे। उन लड़कों को देखकर प्राची डर जाती है, लेकिन वो लड़के वहां से निकल जाते हैं तो प्राची एक गहरी सांस लेती है। तभी वो लड़के वापस आ जाते हैं और प्राची को देखते हुए कहते, और जाने मन कहाँ जा रही हो, कहो तो हम छोड़ दें। तो प्राची वहां से जाते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो लड़के प्राची से कहते हैं, हम तो डर गए, लेकिन क्या करें, हमें डरना अच्छा लगता है। उन लड़कों की बात सुनकर प्राची डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तो वो लड़के भी प्राची के पीछे भागने लगते हैं। तभी प्राची किसी से जाकर टकरा जाती है। प्राची जब उस शख्स का चेहरा देखती है तो एक राहत की सांस लेती है। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि प्रथम था। प्रथम ने प्राची को देखकर कहा, क्या हुआ, अकेले जाने से डर लग रहा है जो फिर से मेरे पास आ गई। तभी वो लड़के भी वहां आ जाते हैं तो वो प्रथम से कहते हैं, लड़की को छोड़ और निकल यहाँ से। तो प्रथम ने मुस्कुराते कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं जाऊँगा तो तुम क्या करोगे। तो वो लड़के प्रथम से कहते हैं, तो तू भी यहाँ से अपने पैरों वापस नहीं जा पाएगा। तो प्रथम ने कहा, अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और फिर वो प्राची के पास जाकर कहता है, जाओ, जाकर गाड़ी में बैठो जल्दी। प्रथम के कहने पर प्राची जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और प्रथम भी भागकर गाड़ी में बैठ जाता है और वहां से फुल स्पीड में गाड़ी भगा देता है। वो लड़के थोड़ी दूर पर खड़े थे, इसलिए वो लोग उन्हें पकड़ नहीं पाते। गाड़ी में प्राची ने प्रथम से कहा, थैंक यू। तो प्रथम ने ना सुनने का नाटक करते हुए कहा, क्या कहा तुमने, सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलोगी। तो प्राची ने चिल्लाते हुए कहा, आज के लिए थैंक यू। तो प्रथम ने कहा, इसमें इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है, थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती, मैं बेहरा हो जाता तो, और वैसे भी तुम्हें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तब भी मैं यही करता। तो प्राची ने टोंट मारते हुए कहा, और तुम्हें आता ही क्या है, उन लड़कों को सबक सिखाने की जगह वहां से ऐसे भागे जैसे कोई भूत पीछे पड़ गया हो। तो प्रथम ने कहा, हाँ भागा तो मुझे यही सही लगा, और वैसे भी जहां मारपीट के बिना काम बन रहा है वहां मारपीट करने की क्या ज़रूरत, और रही बात उन लड़कों की, तो अब तक तो उन्हें पुलिस उठाकर ले गई होगी। प्रथम की बात सुनकर प्राची ने कहा, पुलिस वहां कैसे पहुंची। तो प्रथम ने कहा, मैं तुम्हें वहां छोड़कर थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया था, तभी मैंने उन लड़कों को नशे में गाड़ी चलाते हुए देख लिया था, तभी मैंने पुलिस को कॉल कर दिया था, मुझे पता था वो लोग नशे में किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। प्रथम की बात सुनकर प्राची चुप हो जाती है, अब उसके पास कोई टॉपिक नहीं बचा था प्रथम के ऊपर गुस्सा करने के लिए। तभी कुछ देर में प्राची का घर आ जाता है तो प्राची गाड़ी से उतरकर बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। तभी प्रथम ने खुद से कहा, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, ये भी नहीं सोचा कि एक बार थैंक्स बोल दे, और फिर प्रथम वहां से चला जाता है। प्राची घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। प्राची की माँ ने कहा, और कैसी रही तेरे दोस्त की शादी। प्राची की माँ को नहीं पता था कि प्राची अद्विका की शादी में गई है। प्राची ने मुस्कराते हुए कहा, अच्छी थी माँ, अब मैं बहुत थक गई हूँ तो सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाए। वहीं दूसरी तरफ अद्विका रुद्र के साथ बाथ टब में थी, दोनों पूरे भीग चुके थे। अद्विका रुद्र के ऊपर थी और रुद्र ने उसे उसकी कमर से पकड़ रखा था। इस वक्त दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी अचानक से रुद्र ने अद्विका को पलट दिया और खुद उसके ऊपर आ जाता है और अद्विका के भीगे होठों पर अपने होंठ रख देता है। रुद्र के ऐसा करने पर अद्विका अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र अद्विका को किस करने लगता है। इस बार रुद्र की किस काफी सॉफ्ट लेकिन पैशनेट थी। रुद्र का इस तरह किस करना अद्विका को भी अच्छा लग रहा था और वो भी रुद्र की तरह उसे वापस किस करने लगती है। दोनों एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। धीरे धीरे रुद्र खुद पर से कंट्रोल खोने लगता है और अद्विका को किस करते हुए उसका ब्लाउज खोलने लगता है, लेकिन जिप अटकने की वजह से वो खुल नहीं रहा था। काफी देर किस करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। एपिसोड 32 फीवर 4G। काफी देर किस करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तभी रुद्र को बाहर से आदि की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे बुला रहा था। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आकर तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और फिर वो बाहर चला जाता है। रुद्र बाहर जाकर देखता है आदि वहाँ सोफे पर बैठा हुआ था। तो रुद्र ने आदि के पास जाकर कहा, आदि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। तो आदि ने कहा, वो भाई मैं यहाँ आपसे किसी चीज़ की परमिशन लेने आया था। तो रुद्र ने कहा, किस चीज़ की परमिशन चाहिए तुम्हें। तो आदि ने कहा, भाई आज रात मेरे एक दोस्त ने पार्टी रखी है तो क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। मैं दादाजी से भी परमिशन ले लेता लेकिन वो सो चुके हैं।
आदि की बात सुनकर रुद्र ने मना करते हुए कहा तुम कहीं नहीं जाओगे समझे, और फिलहाल के लिए यहाँ से जाओ, जाकर सो जाओ। तो आदि ने नौटंकी करते हुए कहा भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो रुद्र उसे बाहर निकालते हुए कहा मैं ऐसा कर सकता हूँ समझे, और अगर तुम बाहर गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर रुद्र दरवाजा बंद कर देता है और वहां से सीधा वॉशरूम में चला जाता है। रुद्र वहां जाकर देखता है अद्विका उसी तरह जमीन पर बैठी हुई थी और अपना मुंह अपने घुटनों में छुपाए हुए थी। तो रुद्र ने अद्विका के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा अद्विका। रुद्र की आवाज़ सुनकर अद्विका ऊपर देखती है तो उसकी आंखें इस वक्त लाल थीं। अद्विका की आंखें देखकर रुद्र अद्विका का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। तो अद्विका का हाथ काफ़ी जल रहा था, तो रुद्र अद्विका की पूरी बॉडी चेक करता है और कहता है ओ माय गॉड अद्विका तुम्हें तो फीवर है। और फिर रुद्र अद्विका को गोद में उठाकर रूम में ले जाता है और फिर अद्विका को बेड पर लिटा देता है। फिर रुद्र कपबोर्ड से टॉवल और अद्विका के कपड़े निकाल कर ले आता है। पहले रुद्र अद्विका को उठाते हुए कहता है अद्विका उठो और कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। लेकिन अद्विका में खड़े होने की भी ताकत नहीं थी, तो रुद्र के पास खुद अद्विका के कपड़े चेंज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। रुद्र अद्विका को अपना सहारा देकर बैठा लेता और फिर उसके ब्लाउज की जिप खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुलती नहीं है। तो वो वहीं बेड के बगल वाले ड्रॉवर से कैंची निकालकर उसके ब्लाउज को पीछे से काट देता है और फिर ब्लाउज को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। जैसे रुद्र की नज़र अद्विका की न्यूड चेस्ट पर जाती है तो वो उसे कुछ देर के लिए देखता ही रह जाता है। उसे अद्विका की चेस्ट का तिल काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था और वो खुद से अपना कंट्रोल खो रहा था। फिर वो अपने सिर को झटक कर अद्विका का लहंगा निकाल देता है और फिर उसके बाकी के कपड़े भी निकाल देता है। अब अद्विका रुद्र के सामने पूरी न्यूड थी। अद्विका को ऐसे देखकर रुद्र की धड़कनें काफ़ी तेज हो जाती हैं। फिर वो खुद को कंट्रोल करते हुए अद्विका को कपड़े पहना देता है और फिर उसे मेडिसिन खिलाने के लिए उठता है। तो अद्विका मेडिसिन भी नहीं खा रही थी, तो रुद्र दवाई को अपने मुंह में रख अद्विका के मुंह में रख देता है और फिर ऐसे ही वो पानी भी अद्विका के मुंह में डाल देता है और फिर वो अद्विका को ब्लैंकेट से कवर करके खुद भी कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। कपड़े चेंज करने के बाद रुद्र आकर अद्विका की बगल में लेट जाता है और फिर अद्विका को एक सॉफ्ट किस करके उसे अपनी बाहों में लेकर लेट जाता है। रुद्र आज काफ़ी खुश था क्योंकि अब अद्विका हमेशा के लिए उसकी जो हो गई थी और फिर रुद्र उसी तरह सो जाता है। सुबह जब अद्विका की आंख खुलती है तो वो खुद को रुद्र की बाहों में पाती है। आज अद्विका की नींद जल्दी खुल गई थी और वहीं रुद्र अभी भी सो रहा था। जब अद्विका रुद्र के फेस को देखती है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि हर वक्त गुस्से में दिखने वाला रुद्र इस वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। अद्विका रुद्र के बालों से खेलने लगती है, तभी रुद्र की नींद भी खुल जाती है और फिर वो अद्विका का हाथ पकड़ते हुए कहता है ये क्या कर रही हो तुम मेरे बालों के साथ। रुद्र के ऐसे अचानक जागने से अद्विका हड़बड़ा जाती है और अद्विका हकलाते हुए कहती है वो आपके बालों में कुछ लगा हुआ था वही हटा रही थी और वो रुद्र से दूर हटने लगती है, लेकिन रुद्र ने अभी भी अद्विका को पकड़ा हुआ था। तो अद्विका ने रुद्र से कहा ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। तो रुद्र अद्विका को छोड़ देता और खुद उठकर बैठ जाता है। तभी अद्विका अपने कपड़ों की तरफ देखती है तो रुद्र से पूछती है मेरे कपड़े किसने चेंज किए, कल रात तो मैंने शादी का जोड़ा पहना हुआ था ना। तो रुद्र ने वहां से उठते हुए कहा तुम्हारे कपड़े मैंने चेंज किए थे, तुम भीगी हुई थी और तुम्हें फीवर भी था, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो अद्विका ने रुद्र से कहा आप मेरे कपड़े कैसे चेंज कर सकते हो, आप एक लड़का हो और मैं एक लड़की, और एक लड़का कैसे एक लड़की के कपड़े चेंज कर सकता है। तो रुद्र ने कहा क्योंकि अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम पर मेरा पूरा हक है, तो मैं तुम्हारे कपड़े बदल सकता हूं और कभी मौका पड़े तो तुम भी मेरे कपड़े चेंज कर सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अद्विका ने मासूमियत से कहा सच्ची मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। तो रुद्र ने कहा हाँ। इतना बोलकर रुद्र वहां से वॉशरूम में चला जाता है और फिर कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठकर दादाजी का वेट कर रहे थे। तभी अद्विका ने रुद्र से कहा आपको याद है ना आज आपको क्या करना है। तो रुद्र ने पूछा क्या करना है मुझे। तो अद्विका ने कहा आपको याद नहीं है, आपने कहा था कि आप मुझे आज प्रेगनेंसी के बारे में बताएंगे, आप भूल कैसे सकते हो। अद्विका के ऐसा बोलने पर रुद्र अपना सिर पीट लेता है। वहीं बाकी सब रुद्र को घूर कर देख रहे थे। एपिसोड 33 बायोलॉजी। अद्विका की बात सुनकर रुद्र अपना सिर पीट लेता है, वहीं बाकी लोग रुद्र को घूर कर देख रहे थे। तभी प्रथम ने रुद्र से कहा अच्छा रुद्र तू अद्विका को कैसे समझाएगा, थ्योरी से या फिर प्रैक्टिकल से, ज़रा हमें भी बता दे। प्रथम के ऐसा पूछने पर रुद्र उसे घूर कर देखता है और अपने मन में बोलता है अगर ज़्यादा बकवास की तो तुझे बाप बनने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये बात प्रथम भी अच्छे से समझ रहा था। तभी रुद्र ने अद्विका से कड़क आवाज़ में कहा अद्विका अभी इस बारे में कोई बात नहीं करोगी, समझी तुम। तो अद्विका हमें अपना सिर हिला देती है। तभी दादाजी वहां आ जाते हैं और अपनी चेयर पर बैठते हुए सबको गुड मॉर्निंग विश करते हैं और फिर कहते हैं वैसे आज मैं काफ़ी खुश हूँ, मेरे एक पोते की शादी जो हो गई, अब बस पर पोते के साथ और खेलना है। दादाजी की बात सुनकर प्रथम को खांसी आ जाती है और रुद्र अपने मन में कहता है दादू इतना आगे की सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपकी बहू को ये भी नहीं पता कि लड़कियां प्रेग्नेंट कैसे होती हैं और आप परपोते के बारे में सोच रहे हो। वहीं अद्विका तो आराम से अपना नाश्ता कर रही थी। तभी रुद्र ने उठते हुए कहा मेरा हो गया और फिर वो वहां से चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद प्रथम, आदि, सार्थक, अभीक भी चले जाते हैं। अद्विका और दादाजी वहीं रह जाते हैं।
बाकी लोग रुद्र के पीछे स्टडी रूम में चले जाते हैं। वहां जाकर सार्थक ने रुद्र से कहा कि क्या यार, तूने कल रात अद्विका को ये भी नहीं बताया कि लड़कियां प्रेग्नेंट कैसे होती हैं। अगर तू उसे नहीं समझाएगा तो तेरा और उसका रिलेशन आगे कैसे बढ़ेगा। तभी अभीक ने कहा, सार्थक सही कह रहा है, अगर तू उसे बिना कुछ समझाए अपने रिलेशन को आगे बढ़ाएगा तो वो डर जाएगी, उसे अभी कुछ नहीं पता है तो तू उसे समझा। तभी रुद्र ने आदि से कहा, आदि तू मुझे अभी बायोलॉजी की बुक्स ला कर दे। तो प्रथम ने कहा, बुक्स की क्या ज़रूरत है, तू उसे ऐसे भी समझा सकता है। तो रुद्र ने कहा, नहीं मैं उसे ऐसे नहीं समझा सकता, वो ऐसे नहीं समझेगी और वो मुझसे उल्टे सीधे सवाल और करेगी जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। और हाँ सार्थक, तुम कल से आदि और अद्विका की ट्रेनिंग शुरू कर दो। रुद्र की बात सुनकर आदि ने कहा, भाई मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते। तो रुद्र ने कहा, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जाओ, मैंने जिस काम के लिए कहा है वो करो। रुद्र की बात सुनकर आदि वहाँ से मुँह लटकाकर बुक्स लेने के लिए चला जाता है। प्रथम ने रुद्र से कहा, वैसे ये बता रुद्र, तू क्या आज अद्विका को बायोलॉजी पढ़ाने वाला है। तो रुद्र ने कहा, नहीं मैं उसे बुक दे दूंगा, वो खुद पढ़ लेगी और समझ लेगी। तो प्रथम ने कहा, आर यू श्योर कि वो खुद से समझ लेगी। तो रुद्र ने कहा, वो इतनी भी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है कि वो पढ़कर समझ ना सके। तभी आदि बायोलॉजी की बुक्स लेकर वहाँ आ जाता है और रुद्र के सामने बुक्स रखते हुए कहता है, ये लीजिए भाई, मुझे इतनी ही बुक्स मिली, मुझे मेरी बुक्स नहीं मिली, लगता है वो खो गई। तो प्रथम ने कहा, आदि तूने बायोलॉजी की बुक्स कब खरीदी थी, तूने हमेशा हमारी बुक्स से ही पढ़ाई की है। तो आदि ने कहा, हाँ तभी मैं इतने अच्छे मार्क्स लेकर आता था। तो अभीक ने कहा, लगता है तू भूल गया, तेरे मार्क्स हमेशा कम आते थे क्योंकि तू एग्जाम्स में पता नहीं क्या उल्टा सीधा लिख कर आता था। तो आदि ने कहा, अरे वो तो मैं जानबूझकर लिख कर आता था ताकि बाकियों का भला हो जाएगा। रुद्र वहां से बुक्स लेकर चला जाता है। रुद्र सीधा रूम में जाता है तो देखता है अद्विका बेड पर बैठकर कुछ कर रही थी। तभी रुद्र ने अद्विका को बुक्स देते हुए कहा, ये लो बुक्स। तो अद्विका ने रुद्र को देखते हुए कहा, ये किस चीज़ की बुक है। तो रुद्र ने कहा, ये बायोलॉजी की बुक है, तुम्हें प्रेगनेंसी के बारे में जानना था तो तुम इसे पढ़ लेना, तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तो अद्विका ने कहा, आपने कहा था कि आप मुझे बताओगे। तो रुद्र ने कहा, हाँ कहा था, लेकिन तुम इसे पढ़कर अच्छे से समझ जाओगी, तो तुम इसे पढ़ लेना, एक बार पढ़कर देखो, ओके। और फिर रुद्र को बुक देकर चला जाता है। रुद्र अद्विका को बुक देकर चला जाता है। रुद्र के जाने के अद्विका बुक को घुरकर देखती है, फिर कुछ सोचकर उसे पढ़ने लगती है। जैसे जैसे अद्विका पढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। अद्विका को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उसमें इमेजेस भी थी जिससे वो आसानी से समझ जाती है। अद्विका को बुक पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था। बुक पढ़ने के बाद ने अपने आप से कहा, ओ माय गॉड अद्वि, तू सबके सामने इस बारे में बात कर रही थी, सब लोग तेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, इसीलिए वो इतने दिनों से मुझे नहीं बता रहे थे। अब पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और मैं भी कितनी पागल हूँ, सोचती थी कि किस करने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही लिखा है। अद्विका तू इतनी बड़ी पागल कैसे हो सकती है। अद्विका लगभग 3 से 4 घंटे से बुक पढ़ रही थी तो उसने सब पढ़ लिया था, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बाकी के और भी चैप्टर अद्विका ने पढ़ लिए थे। बुक पढ़ते पढ़ते अद्विका को नींद आ जाती है तो वो वहीं बेड पर बैठे बैठे ही सो जाती है। एपिसोड 34 ट्रेनिंग। शाम को जब रुद्र आता है तो देखता है अद्विका बैठे बैठे ही सो गई है, तो वो उसे अच्छे से लेटा देता है और बुक को उठाकर बेड के बगल में टेबल पर रख देता है और फिर खुद वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद रुद्र जब वॉशरूम से आता है तो देखता है अद्विका उठ गई है। रुद्र ने इस वक्त टॉवल ही पहन रखी थी। जैसे ही अद्विका रुद्र को देखती है तो तुरंत अपना मुंह फेर लेती है और रुद्र से कहती है, आप ऐसे बिना कपड़ों के क्यों घूम रहे हो। तो रुद्र ने कहा, क्यों, मेरे ऐसे घूमने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, और वैसे भी मैं अपने रूम में हूं तो मैं जैसे चाहूं वैसे घूम सकता हूं। अद्विका ने कहा, लेकिन अब आप अपने रूम में अकेले नहीं रहते, एक लड़की भी रहती है आपके साथ। तो रुद्र ने कहा, हाँ पता है मुझे, और वो लड़की मेरी वाइफ है और मैं अपनी वाइफ के सामने घूम रहा हूँ, किसी और के सामने नहीं। फिर रुद्र ने अद्विका के पास आकर कहा, वैसे मैं तुम्हें बुक देकर गया था तो तुमने पढ़ी वो बुक, क्या पढ़ा उसमें। रुद्र के पूछने पर अद्विका ने अपने मन में कहा, अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैंने क्या पढ़ा, खुद से तो बताया नहीं जा रहा था और अब ये मुझसे पूछ रहे हैं। अद्विका को ऐसे खोए हुए देखकर रुद्र ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो। तो अद्विका ने कहा, कुछ नहीं, और मैंने नहीं पढ़ा और अब मुझे जानना भी नहीं है, कोई बताना नहीं चाहता तो मुझे भी अब नहीं जानना। तो रुद्र ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुमने बुक नहीं पढ़ी है तो चलो मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ। तो अद्विका ने एकदम मना करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं पढ़ना, अब मुझे कुछ जानना भी नहीं है, आप रहने दीजिए और जाके कपड़े पहन लीजिए। तो रुद्र ने कहा, अरे लेकिन आज सुबह तक तो तुम मेरे पीछे पड़ी थी और अब जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो तुम पढ़ना नहीं चाहती, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो अद्विका ने अपने मन में कहा, अब मैं क्या करूं, मैं इनसे नहीं पढ़ सकती, जब ये मुझे सब कुछ पढ़ाएंगे तो मुझे काफ़ी अजीब लगेगा और शर्म भी आएगी, लेकिन इन्हें तो कोई शर्म ही नहीं है, अब तो ये पीछे ही पड़ गए। तभी अद्विका ने अपनी आंखें बंद करके एक सांस में कहा, मुझे नहीं पढ़ना क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूं और मैं आपको नहीं बता सकती कि मैंने क्या पढ़ा है क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। अद्विका की बात सुनकर और उसका फेस देखकर रुद्र फेस पर स्माइल आ जाती है।
तो रुद्र ने अद्विका को छेड़ते हुए कहा, तो तुमने क्या सोचा है? रुद्र की बात सुनकर अद्विका अपनी आंखें खोल देती है और कंफ्यूज होते हुए रुद्र से पूछती है, किस बारे में? तो रुद्र ने कहा, बच्चों के बारे में। अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो अब हम बच्चे कर सकते हैं, तो फिर आज से प्रैक्टिकल शुरू कर देते हैं। रुद्र की बात सुनकर अद्विका का गला सूखने लगता है और वो वहां से भागने के बारे में सोचने लगती है। तो रुद्र ने कहा, क्या हुआ, यहाँ से भागने के बारे में सोच रही हो? भागने से क्या होगा, रात में सोने तो यहीं आओगी, तो भागने से कोई फायदा नहीं होगा। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने अपने मन में कहा, इन्हें कैसे पता मैं यहाँ से भागने के बारे में सोच रही हूँ? अब तो ये मेरे मन की बात भी सुनने लगे, अब मैं अपने मन में भी कुछ नहीं सोच सकती। तभी रुद्र ने अद्विका से कहा, अच्छा ठीक है, अगर नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन अब तुम मुझसे नहीं पूछोगी। और फिर उसने अद्विका को एक फ़ोन देते हुए कहा, ये लो फ़ोन, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो गूगल से पूछो, वो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देगा। रुद्र की बात सुनकर अद्विका हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर मासूम सा फेस बनाकर कहती है, आई सॉरी, मैंने सुबह सबके सामने पूछ लिया था। तो रुद्र ने उसे समझाते हुए कहा, आगे से ध्यान रखना, ऐसी बातें किसी के सामने नहीं करते हैं, समझी? और हाँ, कल से तुम्हें सुबह 5 बजे उठना है, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो गई है, तो चुपचाप आदि और सार्थक के साथ जाकर ट्रेनिंग करोगी, समझी? रुद्र की बात सुनकर अद्विका हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर वहां से बाहर चली जाती है। जैसे ही अद्विका हॉल में पहुंचती है तो देखती है सब लोग हॉल में ही बैठे हुए थे। तो अद्विका भी उन लोगों के पास जाकर बैठ जाती है। तभी आदि ने अद्विका से कहा, भाभी आपको पता है कल से हमें सुबह 5 बजे उठना है और ग्राउंड में जाकर एक्सरसाइज करनी है। भाभी आप कुछ कीजिए ना, भाई को मना लीजिए, वो हमसे ये सब ना करवाएं, मैं ये सब नहीं करना चाहता। तो अद्विका ने कहा, मैं कैसे उन्हें मना कर सकती हूँ, वो मेरी बात क्यों मानेंगे? तो आदि ने अद्विका को भड़काते हुए कहा, अरे भाभी, अब भाई को आपकी बात माननी पड़ेगी, अब आप उनकी वाइफ हो, उस हिसाब से भाई को आपकी हर बात माननी पड़ेगी। तभी आदि को रुद्र की आवाज़ सुनाई देती, जो पूछ रहा था किसको किसकी बात माननी पड़ेगी। रुद्र की आवाज़ सुनकर आदि और अद्विका दोनों हड़बड़ा जाते हैं और आदि जबरदस्ती हंसते हुए कहता है, वो भाई, मैं भाभी को बता रहा था कि हम लोगों को आपकी बात माननी पड़ेगी और कुछ नहीं। आदि की बात सुनकर अद्विका मुंह फाड़कर उसे देख रही थी। तभी रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, तुम्हें क्या हुआ, तुमने ऐसे अपना मुंह क्यों खोल रखा है, बंद करो उसे वरना मच्छर घुस जाएंगे। एपिसोड 35 क्यूट धमकी। रुद्र के ऐसे बोलने पर अद्विका अपना मुंह बंद कर लेती है और रुद्र से कहती है, मैं कल सुबह 5 बजे उठकर कोई ट्रेनिंग नहीं लूंगी। अद्विका की बात सुनकर रुद्र उससे पूछता है, क्यों, कुछ देर पहले तो तुमने कुछ नहीं कहा, तो अब क्यों मना कर रही हो? तो अद्विका ने बड़े ही एटीट्यूड से कहा, क्योंकि अब मेरा मन बदल गया है, इसलिए। अद्विका की बात सुनकर सब हैरान थे। वो यही सोच रहे थे कि जो अद्विका रुद्र से अपनी बात कहने में डरती थी, आज आदि के भड़काने पर रुद्र से ट्रेनिंग के लिए मना कर रही है। वहीं आदि मन ही मन काफ़ी खुश हो रहा था। तो रुद्र ने अद्विका को देखते हुए कहा, और क्या मैं जान सकता हूं तुम्हारा मन अचानक से क्यों बदल गया? अद्विका ने रुद्र से कहा, मेरा मन है बदल गया तो बदल गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो रुद्र ने अद्विका से कहा, मन ऐसे अचानक नहीं बदलता, कुछ न कुछ बात जरूर है, बोलो क्या बात है? रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे नहीं करना और आपको मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि मैं आपकी वाइफ हूं। अद्विका की क्यूट सी धमकी सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वहीं रुद्र ने अद्विका से कहा, और अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो क्या करोगी? तो अद्विका ने रुद्र को धमकाते हुए कहा, आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर अद्विका वहां से चली जाती है। अद्विका के जाने के बाद सब लोग रुद्र को देखकर हंसने लगते हैं। सबको ऐसे हंसते हुए देखकर रुद्र उन्हें घूर कर देखता है और पूछता है, तुम लोग क्यों हंस रहे हो, यहाँ कोई कॉमेडी फिल्म नहीं चल रही? तो प्रथम ने हंसते हुए कहा, ये किसी कॉमेडी से कम नहीं था, देख अब कोई रुद्र सिंह ओबरॉय को ऐसे धमकी देगा, वो भी इतनी क्यूट वाली, तो हमें तो हंसी आएगी ही ना। और देख अब तुझे अद्विका की बात माननी ही पड़ेगी, अगर तूने उसकी बात नहीं मानी तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। तभी सार्थक ने रुद्र से कहा, रुद्र क्या कल सुबह ट्रेनिंग करनी है? क्योंकि भाभी तो साफ मना करके चली गई और आदि का मन नहीं है, तो तू बता क्या करना है? तो रुद्र ने सार्थक को देखते हुए कहा, कोई ट्रेनिंग नहीं रुकेगी, चाहे किसी का मन हो या ना हो। और रही बात अद्विका की, तो वो भी सुबह ग्राउंड पहुंच जाएगी, और अगर अब किसी ने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर रुद्र वहां से चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद आदि ने मुंह बनाते हुए कहा, यार वाइफ पति को डांट कर चली गई और पति हमें डांट कर चला गया, ये तो गलत बात है। तो प्रथम ने आदि से कहा, ये सब तेरी वजह हुआ है, क्या जरूरत थी तुझे अद्विका को भड़काने की? अब भुगत, अभी तो वो बस धमकी देकर गया है, अब कहीं वो सुबह 5 बजे की जगह 4 बजे उठने का ना बोल दे। प्रथम की बात सुनकर आदि का मुंह लटक जाता है और फिर आदि ने रोते हुए कहा, अब मैं क्या करूं? तो प्रथम ने आदि से कहा, अब तू कर भी क्या सकता है, जो करेगा वो रुद्र करेगा, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आदि ने मुंह लटकाते हुए कहा, इसी बात की तो टेंशन है कि जो करेंगे वो भाई करेंगे। वहीं रुद्र वहां से सीधा अपने रूम में चला जाता है। वहां जाकर देखता है अद्विका अपने बेड पर बैठी हुई थी। तो रुद्र ने अद्विका के पास जाकर कहा, तुमने नीचे मना क्यों किया सुबह ट्रेनिंग करने से? तो अद्विका ने रुद्र से कहा, क्योंकि मुझे नहीं करना और आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं आपकी वाइफ हूं, तो आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी।
तो रुद्र ने अद्विका के पास जाते हुए कहा, अच्छा तो मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ेगी क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। तो अद्विका ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो रुद्र ने अद्विका के पास जाकर कहा, अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी, आखिर मैं भी तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जब हस्बैंड को वाइफ की बात माननी पड़ेगी तो वाइफ को भी तो हस्बैंड की बात माननी चाहिए। तो अद्विका ने रुद्र से कहा, मुझे आपकी कौन सी बात माननी होगी। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, तो पहले हमें ठीक से हस्बैंड वाइफ तो बन जाने दो। तो अद्विका ने मासूमियत से कहा, वो कैसे, हम तो पहले से ही हस्बैंड वाइफ हैं और आप कह रहे हो कि हम ठीक से हस्बैंड वाइफ बन जाएं, आप कहना क्या चाहते हो। तो रुद्र ने अद्विका के कान के पास जाकर कहा, यही कि पहले हम अपने बच्चों की प्लानिंग कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, समझे आप। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, ठीक, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो चुपचाप कल सुबह 4 बजे ग्राउंड पहुंच जाना। तो अद्विका ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, लेकिन आपने तो 5 बजे का कहा था। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, हाँ लेकिन अब जो तुमने इतना सारा ड्रामा किया है ना, ये उसकी पनिशमेंट है, समझी, तो बोलो तुम्हें सुबह कितने बजे ग्राउंड पहुंचना है। तो अद्विका ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा, सुबह 4 बजे। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, ये हुई ना बात, थॉट स लाइक ए गुड गर्ल। और फिर रुद्र अद्विका के होठों पर किस करके वहां से चला जाता है। वहीं अद्विका रोनी सी शक्ल बनाकर रुद्र को जाते हुए देख रही थी। एपिसोड 36 वॉक। रुद्र के जाने के बाद अद्विका ने मुंह लटकाते हुए खुद से कहा, मुझे आदि की बात नहीं सुननी चाहिए थी, अब सुबह 4 बजे जागना पड़ेगा। कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी रुद्र ने आदि से कहा, आदि कल तुम 5 बजे की जगह 4 बजे ग्राउंड में पहुंचोगे, समझे। रुद्र की बात सुनकर आदि ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा, भाई आप हमसे किस जन्म का बदला ले रहे हो, ऐसा कौन करता है, आप हमसे रात में एक्सरसाइज करवा रहे हो, कम से कम सुबह तो होने दो। तो रुद्र ने कहा, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, 4 बजे सुबह ही होती है, तुम 3 बजे सोओगे, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, समझे, तो चुपचाप सुबह 4 बजे ग्राउंड पहुंच जाना, अगर नहीं पहुंचे तो दूसरी सजा के लिए तैयार रहना। रुद्र की बात सुनकर आदि और अद्विका दोनों का मुंह लटक जाता है और वो दोनों चुपचाप अपना डिनर करने लगते हैं। उन दोनों की हालत देखकर बाकी लोगों को हंसी आ रही थी। खाना खाने के बाद अद्विका अपने रूम में जाने लगती है। तो रुद्र ने अद्विका को रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो। तो अद्विका ने रुद्र की तरफ देखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वो मैं सोने जा रही हूँ, अभी से सोऊंगी तभी तो 4 बजे उठ पाऊंगी। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, तुम अभी सोने नहीं जा सकती। तो अद्विका ने रुद्र से कहा, क्यों, मैं अभी सोने क्यों नहीं जा सकती। तो रुद्र ने कहा, क्योंकि अभी तुम मेरे साथ वॉक पर चलोगी, समझी। तो अद्विका ने कहा, नहीं अब मैं वॉक पर नहीं जाऊंगी, या तो आप मुझे वॉक पर ले जाइए या फिर सुबह ट्रेनिंग करवाएं, मैं एक ही काम करूंगी, समझे आप। तो रुद्र ने अद्विका के पास जाकर उसके कान में कहा, लगता है तुम बच्चों के लिए तैयार हो, तभी तो अपनी बात मानने के लिए बोल रही हो। तो अद्विका बिना कुछ बोले मुंह लटकाकर गार्डन की तरफ चली जाती है। अद्विका को देखकर रुद्र के फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन वो तुरंत ही उसे छुपा लेता है। वहीं बाकी सब भी अद्विका को देखकर हैरान थे। तभी प्रथम ने रुद्र से पूछा, यार तूने ऐसा क्या कहा अद्विका से कि वो बिना कुछ बोले चुपचाप चली गई। तो रुद्र ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस उसे समझाया और वो समझ गई। तो प्रथम ने कहा, हाँ वो तो हमें पता है, तूने समझाया है कि डराया है। तो रुद्र ने कहा, तुम लोगों को जो समझना है समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर रुद्र वहां से चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद आदि ने प्रथम से कहा, वैसे प्रथम भाई, क्या आपको पता है भाई ने भाभी से ऐसा क्या कहा कि वो इतनी आसानी से मान गईं। तो प्रथम ने आदि को देखते हुए कहा, ये तो मुझे नहीं पता, अगर तुझे जानना है तो तू खुद जाकर रुद्र से पूछ ले। तो आदि ने प्रथम से कहा, भाई अगर मुझे मरना होगा तो मैं कोई आसान मौत चुनूंगा, ऐसी खतरनाक मौत नहीं, समझे, और अब मैं जा रहा हूं सोने, क्योंकि सुबह 4 बजे जो उठना है, अगर नहीं उठा तो अगले दिन इस दुनिया से ही उठ जाऊंगा। इतना बोलकर आदि वहां सोने के लिए चला जाता है। वहीं गार्डन में अद्विका मुंह फुलाकर वॉक कर रही थी। तभी रुद्र ने अद्विका से कहा, ऐसे मुंह फुलाने से कुछ नहीं होगा, अगर तुम सोचती हो तुम्हारे मुंह फुलाने से मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो अद्विका ने कहा, पता है मुझे, लेकिन मुझे फिर भी गुस्सा आ रहा है। तो रुद्र ने अद्विका के पास जाकर कहा, अच्छा तो तुम्हारा गुस्सा शांत करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बोलो तुम्हारा गुस्सा कैसे शांत होगा। ये बोलते हुए रुद्र अद्विका के काफी करीब आ जाता है। रुद्र को इतने करीब देखकर अद्विका की सांसें ही अटक जाती हैं। तभी रुद्र ने अद्विका के होठों के पास जाते हुए कहा, क्या तुम्हारा गुस्सा शांत करने के लिए मुझे तुम्हें किस करना चाहिए। रुद्र की बात का अद्विका की जवाब नहीं देती, वो तो बस अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे रुद्र के किस करने का इंतजार कर रही हो। वहीं रुद्र अद्विका के हिलते हुए होठों को देख रहा था। अद्विका के होठों को देखकर रुद्र अपना कंट्रोल खो देता है और अपने होठों को अद्विका के हिलते हुए होठों पर रख देता है। रुद्र इस वक्त गार्डन में चांद के नीचे खड़े होकर अद्विका को किस कर रहा था। रुद्र के किस करने पर अद्विका अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र के छोड़ते ही अद्विका लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वहीं रुद्र भी काफी तेज तेज सांसें ले रहा था। वहीं अद्विका शर्मा कर तुरंत अपना चेहरा फेर लेती है, जिसे देखकर रुद्र के फेस पर स्माइल आ जाती है।
तभी रुद्र ने अद्विका के कान के पास जाकर कहा, क्या हुआ बीवी, तुम शर्मा क्यों गई? इस वक्त रुद्र के होठ अद्विका के एलॉब से टच हो रहे थे और उसकी सांसें अद्विका को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी, जिससे अद्विका का दिल किसी बुलेट ट्रेन की तरह धड़क रहा था, जिसे रुद्र भी अच्छे से सुन पा रहा था। गाइडलाइन के चलते एडिट किया गया है। रुद्र इस वक्त गार्डन में चांद के नीचे खड़े होकर अद्विका को किस कर रहा था। रुद्र के किस करने पर अद्विका अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र के छोड़ते ही अद्विका लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वहीं रुद्र भी काफ़ी तेज तेज सांसें ले रहा था। वहीं अद्विका शर्मा कर तुरंत अपना चेहरा फेर लेती है, जिसे देखकर रुद्र के फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी रुद्र ने अद्विका के कान के पास जाकर कहा, क्या हुआ बीवी, तुम शर्मा क्यों गई? इस वक्त रुद्र के होठ अद्विका के एलॉब से टच हो रहे थे और उसकी सांसें अद्विका को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी, जिससे अद्विका का दिल किसी बुलेट ट्रेन की तरह धड़क रहा था, जिसे रुद्र भी अच्छे से सुन पा रहा था। एपिसोड 37 एक्सरसाइज। तभी रुद्र ने फिर से कहा, बोलो ना, तुम शर्मा क्यों गई? रुद्र के पूछने पर अद्विका के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तभी अद्विका ने हकलाते हुए कहा, वो मुझे नींद आ रही है तो मुझे सोने जाना है। इतना बोलकर अद्विका वहां से भाग जाती है। वहीं रुद्र के फेस पर स्माइल आ जाती है और फिर कुछ देर में रुद्र भी खुद को नॉर्मल करके वहां से अंदर चला जाता है। रुद्र रूम में जाकर देखता है अद्विका ने खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था, लेकिन वो समझ जाता है कि वो अभी भी जाग रही है। रुद्र जाकर अद्विका की बगल में लेट जाता है। जैसे ही अद्विका को फील होता है कि रुद्र लेट गया है, वैसे ही उसकी धड़कनें फिर से तेजी से धड़कने लगती हैं। तभी रुद्र अद्विका का ब्लैंकेट उठाकर खुद भी उसके अंदर आ जाता है। अब तो मानो अद्विका की सांसें उसके गले में ही अटक गई थी। तभी रुद्र अपना एक हाथ अद्विका की कमर पर रख लेता है। रुद्र के ऐसा करने से अद्विका को लग रहा था जैसे उसका दिल बाहर ही निकल आएगा। वहीं रुद्र ये सब जानबूझकर कर रहा था। उसे अद्विका की ऐसी हालत देखकर मजा आ रहा था। तभी एकदम से अद्विका बैठ जाती है और रुद्र से कहती है, ये क्या कर रहे थे आप? आपको शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? तो रुद्र ने अद्विका से कहा, मुझे क्यों शर्म आएगी? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी बीवी के साथ ही तो कर रहा हूँ, किसी और की बीवी के साथ नहीं जो शर्म आएगी। तो अद्विका ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन आपके ऐसा करने से मुझे नींद नहीं आ रही और अजीब फील हो रहा है, तो प्लीज़ आप ये सब मत कीजिए। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, मेरे ऐसा करने से तुम्हें कैसा लग रहा है? तो अद्विका ने कहा, पता नहीं, अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो रुद्र ने कहा, मेरे ये सब करने से तुम्हें बुरा लग रहा है? तो अद्विका ने कहा, बुरा तो नहीं लग रहा, लेकिन हार्ट बीट तेज हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल बाहर ही आ जाएगा। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, कहीं मेरा दिल सच में बाहर आ गया तो। अद्विका की बात सुनकर रुद्र के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो अद्विका से कहता है, सो जाओ, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। रुद्र के बोलने पर अद्विका लेट जाती है तो रुद्र उसे अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं कुछ देर में अद्विका को भी नींद आ जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। सुबह 4 बजे रुद्र ने अद्विका को उठाते हुए कहा, अद्वि उठो, 4 बज गए हैं, सार्थक तुम्हारा वेट कर रहा होगा। तो अद्विका ने कुनमुनाते हुए कहा, सोने दो ना और सार्थक को बोलो वो भी सो जाए। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने खुद से कहा, लगता है ये लड़की ऐसे नहीं उठेगी। फिर रुद्र अद्विका को गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है और सीधा जाकर बाथटब में पटक देता है। रुद्र अद्विका को गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है और सीधा जाकर बाथटब में गिरा देता है। एकदम बाथटब में गिरने की वजह से अद्विका ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हेल्प, बचाओ, बाढ़ आ गई, मैं डूब रही हूँ। तो रुद्र ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, कोई बाढ़ नहीं आई है, चुपचाप उठो और ग्राउंड पहुंचो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, अगर तुम 2 मिनट में ग्राउंड नहीं पहुंची तो दूसरी पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। रुद्र की आवाज़ सुनकर अद्विका वहां से ऐसे भागती है जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा है। अद्विका वही गीले कपड़े पहने ही ग्राउंड में पहुंच जाती है। अद्विका वहां जाकर देखती है आदि अभी भी नींद में लग रहा था और सार्थक अद्विका का वेट कर रहा था। तभी आदि ने अद्विका को देखकर कहा, भाभी आप नहाकर आ रही हैं, कम से कम आप नहाकर कपड़े तो चेंज कर लेती। तो अद्विका ने कहा, मैं नहाकर नहीं आ रही, बल्कि तुम्हारे भाई ने मुझे जगाने के लिए बाथटब में फेंक दिया था और मुझे कपड़े चेंज भी नहीं करने दिए, ऐसे ही भगा दिया। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप ट्रेनिंग करो। तभी सार्थक ने कहा, ऑलराइट, अब आप लोग चलिए मेरे साथ ग्राउंड के 3 चक्कर लगाए। इतना कहकर सार्थक आगे बढ़ जाता है। वहीं अद्विका और रुद्र भी मुंह बनाकर सार्थक के पीछे चले जाते हैं। ग्राउंड का 1 चक्कर लगाकर ही रुद्र और अद्विका की हालत खराब हो गई थी और फिर दोनों गिरते पड़ते जैसे तैसे करके बाकी के 2 चक्कर भी लगा लेते हैं। तभी सार्थक ने कहा, अब आप लोगों को मेरे साथ 15-15 के राउंड में पुशअप, पुलअप, क्रंचेस करने होंगे। सार्थक की बात सुनकर अद्विका और आदि मुंह लटकाकर एक दूसरे को देखते हैं। तभी अद्विका ने सार्थक से कहा, सार्थक तुम किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो? सुबह सुबह ही मैं जागने से पहले नहा कर आ गई और कपड़े भी नहीं चेंज कर पाई, वो कपड़े यहीं सूख गए और अब तुम और एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहे हो। तो सार्थक ने कहा, आई एम सॉरी भाभी, लेकिन अभी मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर मैंने आपकी हेल्प की तो रुद्र मुझे भी नहीं बख्शेगा, तो प्लीज़ आप मुझ पर मेहरबानी कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए।
और फिर वो लोग जैसे तैसे एक्सरसाइज खत्म करते हैं। उन लोगों को एक्सरसाइज करते हुए 6 बज गए थे। तभी सार्थक ने उन दोनों को देखकर कहा, आज के लिए इतना ही, कल फिर से करेंगे। इतना बोलकर सार्थक वहां से अंदर चला जाता है। सार्थक के जाते ही आदि और अद्विका वहीं बैठ जाते हैं और एक दूसरे के सिर से सिर टिकाकर बैठ जाते हैं। तभी आदि ने अद्विका से कहा, भाभी अब मुझ में इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं यहाँ से अंदर जा सकूं। तभी अद्विका ने कहा, सही कहा आदि, यहाँ से चलकर जाने की ताकत नहीं है अब। वही सार्थक हॉल में बैठे रुद्र, प्रथम और अभीक के पास चला जाता है। सार्थक को देखकर रुद्र ने कहा, तुम यहाँ, वो दोनों कहाँ हैं? तो सार्थक ने वहीं बैठते हुए कहा, वो लोग वहीं ग्राउंड में हैं, उन लोगों की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि अब उनमें इतनी भी ताकत बची है कि वो अंदर भी आ पाएंगे, तुझे एक साथ उनसे इतना सब कुछ नहीं करवाना चाहिए। तभी रुद्र ने कहा, 1 मिनट रुको, वो लोग 1 मिनट के अंदर यहाँ होंगे। इतना बोलकर रुद्र वहाँ से बाहर ग्राउंड की तरफ चला जाता है। रुद्र वहाँ जाकर देखता है आदि और अद्विका दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर बैठे हुए थे। तभी रुद्र ने उन दोनों से कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सब अंदर हैं तो तुम लोग भी चलो। तो आदि ने कहा, भाई अब तो यहाँ चैन से बैठने दीजिए, सुबह से बैंड बजी हुई है और अब आप बैठने भी नहीं दे रहे हैं। तभी रुद्र ने कहा, ओके, अगर तुम लोग 2 मिनट में अंदर नहीं पहुंचे तो आज का ब्रेकफास्ट भूल जाना, समझे? रुद्र की बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और एकदम खड़े होकर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो दोनों हॉल में पड़े सोफे पर गिर जाते हैं। एपिसोड 38, खुले में रोमांस। रुद्र की बात सुनकर आदि और अद्विका ग्राउंड से अंदर ऐसे भागते हैं जैसे उनकी कोई ट्रेन छूट रही हो और अंदर जाकर हॉल में पड़े सोफे पर ऐसे गिरते हैं जैसे उन लोगों में जान ही नहीं बची। उन लोगों को वहां देखकर सब हैरान थे। सब यही सोच रहे थे कि रुद्र ने ऐसा क्या कहा कि दोनों इतनी फुर्ती से यहाँ आ गए। तभी रुद्र भी वहां आ जाता है। तो रुद्र ने आदि और अद्विका से कहा, अब तुम दोनों अपने अपने रूम में जाओ और नहाकर आओ, फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। रुद्र की बात सुनकर अद्विका उसे घूर कर देखती है और कहती है, आप क्या चाहते हैं? मैं 2 बार नहाऊं? मैं नहीं जा रही नहाने। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, तुमने नहाया कब जो ऐसे बोल रही हो? तो अद्विका ने कहा, मैंने सुबह ही नहा लिया था, भूल गए आप? आपने ही तो मुझे नहलाया था। अद्विका की बात सुनकर सब रुद्र की तरफ देखते हैं। तभी अद्विका ने फिर कहा, भूल गए आप? आपने ही तो मुझे बाथटब में फेंका था, बस नहाकर कपड़े चेंज नहीं किए थे, और अब कपड़े चेंज करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि अब ये सूख चुके हैं। अद्विका की बात सुनकर प्रथम ने कहा, क्या रुद्र ने तुम्हें सुबह सुबह बाथटब में फेंका था? प्रथम की बात सुनकर अद्विका हाँ में अपना सिर हिला देती है। तभी रुद्र ने कहा, अगली बार तुम सुबह नहीं उठी तो बाथटब की जगह पूल में फेंक दूंगा। तो अद्विका ने नाराज होते हुए कहा, मैं सुबह जल्दी कैसे उठ सकती हूँ? एक तो आप रात में मुझे सोने नहीं देते हो और ऊपर से चाहते हो कि मैं सुबह जल्दी उठूं। कल मैंने आपसे कहा था कि मुझे जल्दी सोना है, लेकिन आपने क्या किया? मुझे वॉक पर ले गए और फिर आपने। अद्विका इतना बोलकर चुप हो जाती है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो क्या बोलने जा रही थी। तभी अद्विका सब लोगों की तरफ देखती है जो उसे ही देख रहे थे। वहीं रुद्र ने अपने मन में कहा, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, इसे इतना भी नहीं पता कि कहाँ क्या बोलना चाहिए। तभी अद्विका ने उठते हुए कहा, मैं नहा कर आती हूँ। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, अब क्या जरूरत है मुझे इतना सुनाने के बाद, अब नहाने क्यों जा रही हो? तो अद्विका बिना रुद्र की बात का जवाब दिए वहां से चली जाती है। तभी प्रथम ने कहा, वैसे अद्विका ने बात तो सही कही है, अगर कोई उसे रात में सोने नहीं देगा तो वो सुबह कैसे उठेगी? रुद्र ने प्रथम को देखते हुए कहा, तुम अपनी बकवास करना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रथम ने रुद्र से कहा, अच्छा मैं बकवास कर रहा हूं तो तू ये बता, कल रात गार्डन में चांद की रोशनी के नीचे तू अपने चांद के साथ क्या कर रहा था? प्रथम की बात सुनकर सब रुद्र की तरफ देखने लगते हैं। तभी आदि ने एक्साइटेड होते हुए कहा, भाई बताइए ना क्या हुआ था? तभी रुद्र ने आदि को देखकर कहा, अगर तुम अभी यहाँ से नहाने नहीं गए तो तुम्हारे साथ ये होगा कि तुम कल डबल एक्सरसाइज करोगे। रुद्र की बात सुनकर आदि मुंह लटकाकर चला जाता है और फिर रुद्र ने प्रथम को देखकर कहा, लगता है रात में उल्लुओं की तरह जागने की आदत हो गई है तुम्हारी, तो तुम आज से रात में ऑफिस का काम देखो। रुद्र की बात सुनकर प्रथम ने कहा, यार ये तो गलत बात है, अब तू ऐसे खुले में रोमांस करेगा तो कोई भी देखेगा यार, और अगर कोई तुझसे बोल दे तो तू उसके सिर पर बम फोड़ देता है। आज प्लीज़ भाई तू ऐसे खुले में रोमांस मत करना, क्योंकि तेरा खुले में रोमांस हम लोगों पर भारी पड़ता है। रुद्र प्रथम की बात का बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। वहीं अद्विका वॉशरूम से नहाकर आई थी। इस वक्त उसने टॉवल से खुद को कवर किया हुआ था क्योंकि वो अपने कपड़े ले जाना भूल गई थी। अद्विका कपबोर्ड में से अपने लिए कपड़े निकाल रही थी। कपड़े निकालते हुए अद्विका का टॉवल खुल गया था। अद्विका अपने कपड़े निकालकर जैसे ही मुड़ती है तो देखती है रुद्र उसके सामने ही खड़ा था। तभी अद्विका का ध्यान अपनी टॉवल पर जाता है जो नीचे पड़ी हुई थी। रुद्र को अपने सामने देखकर अद्विका तुरंत मुड़ जाती है और अपनी आंखें बंद करके खुद से ही बोलती है, इन्हें क्या अभी ही रूम में आना था, थोड़ी देर में नहीं आ सकते थे? और फिर वो हाथ में पकड़े हुए कपड़ों से खुद को कवर करने की नाकाम कोशिश करने लगती है। अद्विका खुद को कवर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वहीं जब रुद्र ने अद्विका को ऐसे देखा तो उसके कदम अपने आप अद्विका की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं अद्विका को भी महसूस हो रहा हो कि रुद्र उसकी तरफ ही आ रहा है। ये सोचकर ही अद्विका का दिल जोरों से धड़कने लगता है।
रुद्र अद्विका के पास पहुंचकर उसे अपनी तरफ पलटता है तो अद्विका अपनी नज़रें झुकाए हुए खड़ी थी और उसने खुद को अपने हाथ में लिए कपड़ों से कवर कर रखा था। वहीं रुद्र अद्विका को देखकर अपना कंट्रोल खो रहा था। तभी रुद्र ने अद्विका की चिन को पकड़कर उसका फेस ऊपर किया तो अद्विका की नज़रों में उसे शर्म साफ दिख रही थी और रुद्र की प्रेजेंस की वजह से अद्विका का शरीर कांप रहा था। तभी रुद्र की नज़र अद्विका के होठों पर जाती है जो इस वक्त कांप रहे थे। अद्विका के कांपते हुए होठों को देखकर रुद्र के अंदर एक अनकंट्रोलेबल डिजायर पैदा हो जाती है और वो बिना एक पल गंवाए अद्विका के होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे चूमने लगता है। अद्विका भी रुद्र का साथ दे रही थी, वो भी रुद्र को किस कर रही थी। एपिसोड 39 काट लिया था। अद्विका के कांपते हुए होठों को देखकर रुद्र के अंदर एक अनकंट्रोलेबल डिजायर पैदा हो जाती है और वो बिना एक पल गंवाए अद्विका के होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे चूमने लगता है। अद्विका भी रुद्र का साथ दे रही थी, वो भी रुद्र को किस कर रही थी। तभी रुद्र का फ़ोन रिंग करता है। पहले तो रुद्र उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन बार बार रिंग करने पर रुद्र फ्रस्ट्रेट होकर उसे उठा लेता है। रुद्र को इस वक्त फ़ोन करने वाले पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वहीं जैसे ही रुद्र कॉल पर बात करने लगता है वैसे ही अद्विका अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में भाग जाती है। कॉल पर बात करने के बाद रुद्र अपने आसपास देखता है तो अद्विका वहाँ नहीं थी। तो रुद्र कुछ देर पहले अपने और अद्विका के बीच हुए रोमांटिक पल के बारे में सोचता है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और फिर वो अपने आप को नॉर्मल करके वहाँ से बाहर चला जाता है। वहीं वॉशरूम में अद्विका ने खुद से कहा, अद्विका तुझे क्या हो गया था, तू उनको खुद के करीब आने से रोक क्यों नहीं पाए और तू भी उनका साथ दे रही थी। फिर अद्विका ने अपना सिर झटक कर कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ दिनों में पागल हो जाऊंगी। और फिर अद्विका तैयार होकर नीचे चली जाती है। वो नीचे जाकर देखती है सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे तो अद्विका भी वहां जाकर बैठ जाती है। तभी दादाजी ने अद्विका से कहा, अद्विका बेटा हमने सुना है आप और आदि सुबह सुबह एक्सरसाइज करने लगे हो। तो अद्विका ने कहा, जी दादाजी। तो दादाजी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ अगर आप लोगों को कोई ज़्यादा परेशान करे तो हमसे कहिएगा, हम उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। दादाजी की बात सुनकर अद्विका हाँ में अपना सिर हिला देती है। वहीं सार्थक का मुंह लटक जाता है। वो लोग ब्रेकफास्ट करके उठे ही थे। तभी अद्विका को जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है जो उसे ही बुला रही थी। जब अद्विका उस तरफ देखती है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वो जाकर उस शख्स के गले लग जाती है। वो और कोई नहीं प्राची थी। प्राची को देखकर अद्विका ने कहा, प्राची तू यहाँ कैसे। तो प्राची ने अद्विका से कहा, क्यों तू मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं है। तो अद्विका ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो बस ऐसी ही पूछ रही थी कि तू यहाँ अचानक से कैसे। तो प्राची ने कहा, तुझसे मिलने का मन हुआ तो चली आई। तभी रुद्र ने कहा, अच्छा दादाजी हम लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं। और फिर रुद्र, प्रथम, सार्थक और अभीक ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आज आदि ऑफिस नहीं गया था क्योंकि वो काफ़ी थक चुका था। वो वहाँ से सीधा अपने रूम में चला जाता है और वहाँ जाकर सीधा बिस्तर पर, और अद्विका प्राची को लेकर अपने रूम में चली जाती है। तभी प्राची ने अद्विका से कहा, वैसे अद्वि क्या अब तुझे प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया। तो अद्विका ने कहा, हाँ चल गया। तो प्राची ने अद्विका से कहा, तुझे कैसे पता चला। जीजू ने बताया। बोलना कैसे बताया, उन्होंने प्रैक्टिकली या फिर थियरी। तो अद्विका ने प्राची से कहा, उन्होंने नहीं बताया मुझे, वो तो मुझे ये बुक देकर चले गए थे, इसे पढ़कर पता किया है मैंने। तो प्राची ने अद्विका से कहा, तो क्या सुहागरात वाले दिन तेरे और जीजू के बीच कुछ नहीं हुआ। तो अद्विका ने प्राची से पूछा, क्यों कुछ होना चाहिए था, वैसे क्या होना चाहिए था। तो प्राची ने कहा, यही जो तूने बुक में पढ़ा है। तो अद्विका ने एकदम से कहा, क्या। प्राची ने कहा, हाँ क्योंकि ये भी एक रस्म होती है। तो अद्विका ने कहा, हमारे बीच ऐसी कोई रस्म नहीं हुई। तभी प्राची की नज़र अद्विका की नेक पर जाती है जहां रुद्र के किस करने की वजह से हल्का सा लाला निशान दिख रहा था। तभी प्राची ने मुस्कराते हुए कहा, अच्छा तुम्हारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर ये क्या है। प्राची ने अद्विका को मिरर के सामने ले जाकर उसका निशान दिखाते हुए कहा। तो अद्विका ने कहा, ये तो आज सुबह उन्होंने मुझे काट लिया था। अद्विका की बात सुनकर प्राची मुस्कराने लगती है। तो उसको मुस्कराते हुए देखकर अद्विका ने कहा, तू ऐसे क्यों हंस रही है। तो प्राची ने कहा, कुछ नहीं ऐसे ही। तो अब समझ आया कि जीजू ने ऐसा क्यों कहा कि तुझे थोड़ा मैच्योर बना दूं क्योंकि तू कभी भी किसी के सामने कुछ भी बोल देती होगी। अद्विका ने प्राची से पूछा, मतलब। तो प्राची ने अद्विका से कहा, मतलब ये कि तू कभी भी अपने और जीजू के मोमेंट के बारे में कभी भी किसी के भी कुछ भी बक देती होगी। चल कोई नहीं, मैं तुझे सब समझा दूंगी। और फिर प्राची और अद्विका एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं और इसी तरह उन लोगों को बात करते हुए शाम हो जाती है। तभी प्राची ने कहा, चल हम लोग नीचे चलते हैं। वैसे ये बता तूने पेंटिंग कब से नहीं की है। तो अद्विका ने कहा, काफ़ी टाइम हो गया। क्यों, तू ऐसा क्यों पूछ रही है। तो अद्विका प्राची की बात मानकर नीचे उसके साथ चली जाती है और प्राची हॉल में जाकर सोफे पर बैठ जाती है और अद्विका प्राची का पोर्ट्रेट बनाने लगती है। तभी दादाजी भी वहां आ जाते हैं और उन लोगों के पास बैठ जाते हैं। अद्विका प्राची का पोर्ट्रेट बनाने में काफ़ी खोई हुई थी
तभी रुद्र बाकी लोगों के साथ ऑफिस से आ जाता है। तभी उन लोगों की नज़र अद्विका पर जाती है जो प्राची का पोर्ट्रेट बनाने में बिजी थी। अद्विका के फेस पर कलर भी लग गया था। एपिसोड 40 बंदर कहीं का। अद्विका प्राची का पोर्ट्रेट बनाने में काफ़ी खोई हुई थी। तभी रुद्र बाकी लोगों के साथ ऑफिस से आ जाता है। तभी उन लोगों की नज़र अद्विका पर जाती है जो प्राची का पोर्ट्रेट बनाने में बिजी थी। अद्विका के फेस पर कलर भी लग गया था। तभी अद्विका ने खुश होते हुए कहा, हो गया। और फिर अद्विका प्राची की तरफ देखती है तो बाकी लोग भी वहीं खड़े हुए थे। तभी प्राची उठकर अद्विका के पास चली जाती है। जब प्राची ने वो पोर्ट्रेट देखा तो खुश होते हुए अद्विका से कहा, वाह अद्वी, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी मैं इससे बाहर आ जाऊंगी। तभी दादाजी ने अद्विका से कहा, अरे भाई हमें भी तो दिखाए कैसा बना है। तो अद्विका दादाजी की तरफ घुमा देती है। अद्विका ने सच में काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट बनाया था। उसमें पोर्ट्रेट में दादाजी भी थे, क्योंकि वो वहीं प्राची की बगल में बैठे हुए थे। दादाजी ने मुस्कराते हुए कहा, सच में अद्विका बेटा तुमने काफ़ी अच्छा बनाया है। तभी उन्हें कुछ याद आता है तो वो वहाँ से उठते हुए कहते हैं, अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है, थोड़ी देर में मिलता हूँ तुमसे। और फिर दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। तभी प्राची ने खुश होते हुए कहा, अद्वी क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकती हूँ। इससे पहले अद्विका कुछ बोल पाती तभी प्रथम ने बीच में कहा, नहीं तुम इसे नहीं ले जा सकती। प्रथम की बात सुनकर प्राची ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्यों मैं इसे क्यों नहीं ले जा सकती, आखिर ये मेरा पोर्ट्रेट है तो मैं इसे क्यों नहीं ले जा सकती, और तुम होते कौन हो मना करने वाले। तो प्रथम ने कहा, माना कि ये तुम्हारा पोर्ट्रेट है लेकिन इसे अद्विका ने बनाया है और इसमें दादाजी भी हैं तो मैं इसे तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा, समझी तुम, इसे मैं अपने रूम में लगाऊंगा। तो प्राची ने प्रथम से कहा, वॉट, तुम मेरा पोर्ट्रेट अपने रूम में कैसे कैसे रख सकते हो। तो प्रथम ने कहा, इसमें दादाजी भी हैं और मैं तुम्हारा नहीं दादाजी का पोर्ट्रेट अपने रूम में लगा रहा हूं, और वैसे भी तुम्हारे जैसी बंदरिया का पोर्ट्रेट अपने रूम में कभी नहीं लगाऊंगा, समझी तुम। प्रथम की बात सुनकर प्राची ने गुस्से में प्रथम को देखकर कहा, क्या कहा तुमने बंदरिया, मैं तुम्हें बंदरिया लगती हूँ, अगर मैं बंदरिया तो तुम लंगूर। उन लोगों को ऐसे लड़ते देखकर सब हैरान थे। प्राची की बात पर प्रथम उसे गुस्से में घूर कर देखता है। तभी उन्हें किसी के जोर से हंसने की आवाज़ आती है। तो वो लोग उस तरफ देखते हैं, वहाँ आदि खड़े होकर हंस रहा था। तभी प्रथम ने आदि से कहा, तुम क्यों हंस रहे हो। तो आदि ने कहा, मुझे प्राची दी की बात सुनकर हंसी आ गई। वैसे सही कहा उन्होंने, इतना बोलकर आदि फिर से हंसने लगता है। वहीं प्रथम उस पोर्ट्रेट को उठाकर वहां से जाने लगता है। तभी प्राची ने धीरे से कहा, बंदर कहीं का। तो प्रथम ने प्राची को देखकर कहा, सुना मैंने। तो प्राची ने कहा, अच्छी बात है, तुमसे ही कहा। और फिर प्रथम वहां से चला जाता है। प्रथम के जाने के बाद प्राची का मुंह बन जाता है। फिर प्राची ने अद्विका से कहा, अच्छा अद्वी अब मैं भी चलती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। इतना बोलकर प्राची वहां से चली जाती है और बाकी लोग अपने अपने रूम में। प्रथम अपने रूम में था तभी सार्थक और अभीक भी वहां आ जाते हैं। उन लोगों को वहां देखकर प्रथम ने कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो अभीक ने कहा, क्यों हम यहाँ नहीं आ सकते। तो प्रथम ने कहा, जरूर आ सकते हो, लेकिन इस वक्त तुम लोग यहाँ जिस बारे में बात करने आए हो वो मुझे अच्छे से पता है। तभी रुद्र ने अंदर आते हुए कहा, अच्छी बात है, तुम्हें पता है तो अब जवाब भी दे दो। रुद्र के साथ आदि भी अंदर आ जाता है। तभी सार्थक ने प्रथम से कहा, बोल चुप क्यों है, तूने प्राची का पोर्ट्रेट उसे ले जाने क्यों नहीं दिया। तो प्रथम ने कहा, पहले भी कहा था, दादाजी भी थे उसमें, अगर वो उसे अपने घर ले जाती तो रुद्र और अद्विका की शादी सबके सामने आ सकती थी, इसलिए मैंने उसे नहीं ले जाने दिया। तो रुद्र ने कहा, ये हम सबको अच्छी तरह से पता है कि तूने इस वजह से प्राची से झगड़ा नहीं किया, अब तू अपने मुंह से सच भी बता दे। सब लोग प्रथम को घूर कर देख रहे थे। सबके ऐसे देखने पर प्रथम ने चिढ़ते हुए कहा, बिकॉज आई लव हेयर, और मैं उसकी पेंटिंग अपने रूम में लगाना चाहता था बस। प्रथम की बात सुनकर अभीक ने कहा, ये तो हमें पहले ही पता था। तो प्रथम ने चिढ़ते हुए कहा, तो तब से तुम लोग मेरा सिर क्यों खा रहे थे। तो सार्थक ने मुस्कराते हुए कहा, क्योंकि हम तेरे मुंह से सुनना चाहते थे। वैसे मेरे रोमियो, इस पोर्ट्रेट के लिए उससे झगड़ने की क्या जरूरत थी, तू सीधा उससे जाकर उसके फोटोज मांग ले। प्यार करता हूँ, उससे मार खाने का शौक नहीं है अगर। तो प्रथम ने मुंह बनाते हुए कहा, उससे फोटो मांगने गया तो सैंडल से मारेगी। तो रुद्र ने ताना मारते हुए कहा, तो क्या वो खुशी खुशी तुझे फोटो दे देगी, जब तू पहली बार उससे मिलता तब तूने हरकत ही ऐसी की थी। तभी अभीक ने कहा, तो तू एक काम कर, उससे माफ़ी क्यों नहीं मांग लेता। तो प्रथम ने कहा, ये भी कर चुका हूँ, लेकिन मैडम हमेशा मुझे गलत ही समझती हैं। तभी रुद्र ने वहाँ से उठते हुए कहा, वैसे मैंने तेरा काम थोड़ा आसान कर दिया है। तो प्रथम ने कहा, वो कैसे। रुद्र ने कहा, अभी कुछ दिनों तक प्राची रोज यहाँ आएगी, अगर तू उसे प्रूव कर सकता है कि तू गलत नहीं है तो तेरी स्टोरी आगे बढ़ सकती है, नहीं तो फिर ये तेरी स्टोरी का एंड है। इतना बोलकर रुद्र वहाँ से चला जाता है। और बाकी लोग भी कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। आदि और अद्विका खाना खा कम रहे थे, उसे घूर ज़्यादा रहे थे, क्योंकि उन लोगों के लिए रुद्र ने सादा खाना बनवाया था जो अद्विका को बिल्कुल पसंद नहीं था। अद्विका को चटपटा खाना पसंद था, लेकिन रुद्र ने उसका खाना बिल्कुल सादा बनवाया था।
खाना खाने के बाद अद्विका वहां से ऐसे भागती है जैसे उसे कोई कैद करने वाला हो। अद्विका को भागते हुए देखकर दादाजी ने कहा, अद्विका को क्या हुआ, वो ऐसे क्यों भाग गई? तो आदि ने कहा, दादू भाभी इसलिए भाग गई क्योंकि उन्हें पता था कि भाई भी उन्हें वॉक पर लेकर जाएंगे और उन्हें वॉक पर जाना पसंद नहीं है। वहीं अद्विका सीधा जाकर बेड पर लेट जाती है। वो आज जल्दी सोना चाहती थी क्योंकि सुबह उसे जल्दी जो उठना था। अद्विका को लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी और फिर पता नहीं उसे कब नींद आ जाती है और वो सो जाती है। सुबह से अद्विका ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था, इसलिए वो जल्दी सो जाती है। कुछ देर बाद रुद्र रूम में आता है और देखता है कि अद्विका सो चुकी है, तो वो भी जाकर लेट जाता है और अद्विका को अपनी बाहों में समेटकर सो जाता है। सुबह रुद्र की नींद खुलती है तो देखता है अद्विका आराम से सो रही थी। तो रुद्र ने अद्विका को उठाते हुए कहा, अद्विका उठो, 4 बज गए हैं, तुम्हें ग्राउंड में जाना है। तो अद्विका ने नींद में ही कहा, सोने दीजिए ना, अभी तो सोई थी, इतनी जल्दी 4 भी बज गए। तो रुद्र ने अद्विका को धमकी देते हुए कहा, अगर तुम अभी नहीं उठी तो 1 मिनट के अंदर तुम बाथटब में होगी। रुद्र की बात सुनकर अद्विका जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है और बैठ जाती है। फिर हड़बड़ाते हुए कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उठ गई। फिर वो उठकर वॉशरूम में चली जाती है और फिर कुछ देर बाद वो जूते पहनकर ग्राउंड में चली जाती है। वहां जाकर देखती है आदि अभी भी नींद में था। तभी अद्विका ने आदि से कहा, आदि तुम सो क्यों रहे हो, उठो, अगर तुम्हारे भाई को पता चला तो वो तुम्हें पूल में फेंक देंगे। अद्विका की बात सुनकर आदि उठ जाता है। तभी आदि की नज़र सार्थक पर जाती है जो उन लोगों की तरफ ही आ रहा था। तभी आदि ने अद्विका से कहा, भाभी हम यहाँ 4 बजे आ जाते हैं लेकिन ये जनाब हमेशा लेट आते हैं, हमें इनका वेट करना पड़ता है और एक्सरसाइज कम करने के लिए कहो तो भाई की धमकी देते हैं। भाभी हमें इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा ताकि भाई की तरह ये हमारी बात भी माने। तो अद्विका ने आदि से कहा, लेकिन हम करेंगे क्या? तभी सार्थक उन लोगों के पास आ जाता है और कहता है, चलो शुरू करते हैं। फिर क्या था, सार्थक उन दोनों को दौड़ाने लगता है। जैसे तैसे करके वो लोग एक्सरसाइज खत्म करते हैं और वहां से हॉल में चले जाते हैं। हॉल में इस वक्त कोई नहीं था। तभी आदि ने कहा, भाभी आप तैयार हो सार्थक भाई को सबक सिखाने के लिए? तो अद्विका हाँ में अपना सिर हिला देती है। एपिसोड 41 सबक। आदि ने अद्विका से कहा, भाभी आप तैयार हो सार्थक भाई को सबक सिखाने के लिए? आदि की बात सुनकर अद्विका हाँ में अपना सर हिला देती है। अद्विका की हाँ सुनकर आदि खुश हो जाता है और अद्विका का हाथ पकड़कर वहां से ले जाते हुए कहता है, चलिए भाभी आज सार्थक के बच्चे को सबक सिखाकर ही रहेंगे। तो अद्विका ने आदि के साथ जाते हुए कहा, लेकिन आदि ये तो बताओ हमें करना क्या है? तो आदि ने कहा, बस भाभी आप चलिए। और आदि अद्विका को अपने साथ ले जाता है। वहीं रुद्र अपने रूम में रेडी हो रहा था। तभी उसने खुद से कहा, अद्विका अभी तक आई नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई, लगता है दोनों कल की तरह या तो हॉल में होंगे या फिर वहीं गार्डन में पड़े होंगे, लगता है मुझे जाकर देखना ही पड़ेगा। और फिर रुद्र रेडी होकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वो लोग एक बाल्टी लेकर ऊपर खड़े हुए थे जिसमें कलर मिला हुआ था। तभी अद्विका ने डरते हुए आदि से कहा, आदि क्या ये सब करना जरूरी है? मुझे डर लग रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो आदि ने अद्विका से कहा, अरे रिलैक्स भाभी, कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए, सार्थक भाई आपको कुछ नहीं बोलेंगे। अद्विका ने डरते हुए कहा, लेकिन अगर उन्होंने उस हैंडसम राक्षस को बता दिया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। तो आदि ने कहा, ओहो भाभी आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं, कुछ नहीं होगा, ज़रा सोचिए, अगर हम आज अपने लिए कदम नहीं उठाएंगे तो वो हमें रोज सुबह टॉर्चर करेंगे। अच्छा आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ कि वो आ रहे हैं या नहीं। और फिर आदि सार्थक को देखने नीचे चला जाता है। अद्विका और आदि ब्लूटूथ से एक दूसरे से कनेक्टेड थे। तभी आदि की नज़र सार्थक पर जाती है जो अपने रूम से ऑफिस से जाने के लिए रेडी होकर आ रहा था। सार्थक को देखकर आदि वहीं पिलर के पीछे छुप जाता है और अद्विका से कहता है, भाभी आप रेडी रहिए, शिकार अपने पिंजरे से निकल चुका है। आदि की बात मानकर अद्विका तैयार हो जाती है। फिर आदि पिलर के पीछे खड़े होकर सार्थक को देखता है जो उसी तरफ आ रहा था। तो आदि ने अद्विका से कहा, भाभी जैसे ही मैं 3 तक काउंट करूं आप अपना काम कर दीजिए। और फिर आदि ने काउंट करते हुए कहा, 1 2 एंड 3। जैसे ही आदि ने श्री कहा वैसे ही अद्विका कलर से भरी हुई बाल्टी पलट देती है। तो आदि ने खुश होते हुए कहा, गुड जॉब भाभी। फिर आदि जैसे ही पिलर के पीछे से सार्थक की तरफ देखता है तो डर की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि वहां रुद्र खड़ा था और ऊपर से नीचे तक पूरा कलर से भीगा हुआ था। रुद्र ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर आया था। जब सार्थक वहां आ रहा था तभी उसे याद आता है कि वो अपना फ़ोन रूम में ही भूल गया है और फ़ोन लेने के लिए वो वापस अपने रूम की तरफ चला जाता है। तभी सार्थक की जगह रुद्र वहां आ जाता है। रुद्र को वहां देखकर आदि की हवा टाइट हो जाती है और उसकी सारी एक्साइटमेंट कहीं गायब हो जाती है क्योंकि रुद्र इस वक्त काफ़ी गुस्से में लग रहा था। तभी रुद्र ने अपने फेस को पोंछते हुए ऊपर देखा तो वहां उसकी प्यारी सी बीवी अपने हाथ में बाल्टी लिए हुए खड़ी थी। रुद्र ने अपने मुंह को पोंछते हुए ऊपर देखा तो उसकी प्यारी बीवी अपने हाथ में बाल्टी लिए खड़ी थी। अद्विका को देखकर रुद्र को काफ़ी गुस्सा आता है। वहीं जैसे ही अद्विका की नज़र रुद्र पर जाती है तो वो डर जाती है और डर की वजह से उसके हाथ से बाल्टी छूट जाती है।
इससे पहले वो रुद्र को लगती रुद्र उसे हवा में ही पकड़ लेता है और गुस्से में उसे फेंक देता है। बाकी सब लोग भी वहीं आ गए थे। उन लोगों को भी रुद्र के गुस्से से डर लग रहा था। तभी रुद्र ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अद्विका अभी के अभी नीचे आओ। रुद्र के चिल्लाने पर अद्विका काफी डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी रुद्र ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, सुना नहीं तुमने, मैंने क्या कहा, नीचे आओ। रुद्र के गुस्से से अद्विका सहम जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपने कदम नीचे की तरफ बढ़ा देती है। वहीं बाकी घरवालों और सर्वेंट को भी रुद्र के गुस्से से डर लग रहा था। वो लोग ये सोच रहे थे पता नहीं रुद्र गुस्से में क्या करेगा। तभी अद्विका नीचे रुद्र के पास आ जाती है। अद्विका इस वक्त अपना सिर झुकाए खड़ी थी। तभी रुद्र ने अद्विका को देखते हुए गुस्से में कहा, क्या हरकत थी ये। लेकिन अद्विका कोई जवाब नहीं देती, वो उसी तरह सिर झुकाए खड़ी रहती है। तभी रुद्र ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, मैंने पूछा क्या था, ये जवाब दो। रुद्र के ऐसे चिल्लाने पर अद्विका सहम जाती है। तभी प्रथम ने रुद्र से कहा, रुद्र छोड़ना यार, जाने दे। तो रुद्र प्रथम को अपना हाथ दिखाकर चुप करा देता है और फिर से अद्विका से कहता है, अद्विका सुना नहीं तुमने, मेरी बात का जवाब दो। तो अद्विका ने रोते हुए कहा, मैं डर की वजह से अद्विका से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तभी आदि ने अद्विका के पास आते हुए कहा, भाई इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने भाभी से कहा था हम लोग ये सब सार्थक भाई के साथ करना चाहते थे, क्योंकि सुबह सुबह हमें एक्सरसाइज नहीं करनी थी, तो हम बस सार्थक भाई को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन गलती से आप बीच में आ गए। आदि की बात सुनकर रुद्र को और भी ज्यादा गुस्सा। फिर उसने आदि और अद्विका से कहा, तुम लोग सार्थक को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन अब मैं तुम लोगों को सबक सिखाऊंगा ताकि तुम दोबारा ऐसा कुछ ना करो। तभी सार्थक ने कहा, रुद्र छोड़ना, जाने दे, गलती हो गई उन लोगों से, आगे से वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो रुद्र ने उन दोनों को देखते हुए कहा, नहीं, अगर गलती की है तो सजा भी मिलेगी, और तुम लोगों की सजा ये है कि तुम लोगों को अभी के अभी ग्राउंड के 10 चक्कर मारने हैं, वो भी बिना रुके। अगर तुम लोग रुके तो तुम्हारी सजा बढ़ा दी जाएगी। रुद्र तुम पागल हो गए हो, अभी कितनी धूप है और तुम। तभी अभीक ने रुद्र से कहा, इन्हें धूप में दौड़ने के लिए बोल रहे हो। तो रुद्र ने कहा, आई डोंट केयर। और फिर रुद्र ने अद्विका और आदि की तरफ देखकर कहा, और तुम लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, नाउ गेट आउट। रुद्र की बात सुनकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और रुद्र अपने रूम में चला जाता है। अद्विका अभी भी रो रही थी। तो आदि ने अद्विका से कहा, भाभी आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, प्लीज माफ कर दीजिए। अद्विका आदि की बात का कोई जवाब नहीं देती, वो आदि को इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। तभी आदि ने अद्विका के सामने जाकर अपने कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए कहा, भाभी प्लीज माफ कर दीजिए, जब तक आप माफ नहीं करेगी तब तक मैं ऐसे ही उठक बैठक करता रहूंगा। तो अद्विका ने आदि को रोकते हुए कहा, ठीक है, माफ किया, तुम उठक बैठक करना बंद करो। अद्विका की बात सुनकर आदि ने खुश होकर अद्विका को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। फिर आदि ने अद्विका से दूर होकर कहा, एंड आई प्रोमिस नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम हो। तो अद्विका ने कहा, गुड, अगर नेक्स्ट टाइम से तुमने ऐसा कुछ करने के लिए कहा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। और अब चलो अपनी सजा पूरी करते हैं, नहीं तो सजा बढ़ा दी जाएगी। और फिर वो लोग एक साथ दौड़ने लगते हैं। वहीं रुद्र और बाकी सब भी उन लोगों को देख रहे थे। एपिसोड 42 पनिशमेंट। आदि और अद्विका दोनों दौड़ने लगते हैं। उन लोगों से दौड़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि सुबह की एक्सरसाइज से ही वो लोग काफ़ी थक गए थे और अब ऐसे धूप में उनसे दौड़ा नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर रुके तो रुद्र उनकी पनिशमेंट बढ़ा देता। वहीं रुद्र अभी शॉवर ले रहा था, लेकिन फिर भी उसका कलर निकल नहीं रहा था। काफ़ी देर बाद रुद्र वॉशरूम से बाहर आकर अपने कपड़े पहनता है और खुद को मिरर में देखता है। तो रुद्र के फेस पर अब भी कलर लगा हुआ था। वो रेडी होकर नीचे चला जाता है। रुद्र जैसे ही हॉल में पहुंचता है तो प्रथम ने रुद्र के पास आकर कहा, रुद्र तू उन लोगों को माफ कर दे, अगर वो ऐसे ही धूप में दौड़ते रहे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो रुद्र प्रथम की बात का कोई जवाब दिए बिना ही ग्राउंड की तरफ चला जाता है। वहीं अद्विका को दौड़ते हुए कुछ अजीब फील हो रहा था। उसे अपने नीचे के पार्ट पर गिला गिला फील हो रहा था, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है। तभी अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा सा दिखाई देने लगता है और फिर वो बेहोश होकर गिर जाती है। जब अद्विका बेहोश होकर गिर जाती है तब आदि ने अद्विका के पास आदि ने घबराकर उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, भाभी क्या हुआ, अभी प्लीज अपनी आंखें खोलिए। तभी रुद्र भी गार्डन की तरफ आ रहा था और जब उसे आदि की आवाज़ सुनाई देती है तो उसके कदम और तेजी से गार्डन की तरफ बढ़ जाते हैं। रुद्र अद्विका के पास पहुंचकर देखता है तो वो बेहोश पड़ी हुई थी। तो रुद्र जल्दी से जाकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए आदि से पूछता है, क्या हुआ इसे, ये बेहोश कैसे हो गई। तो आदि ने रुद्र से कहा, पता नहीं भाई, अपनी तो ठीक थी लेकिन पता नहीं अचानक से कैसे बेहोश हो गई। तभी रुद्र की नज़र अद्विका के कपड़ों पर जाती है जहां ब्लड लगा हुआ था। इसका मतलब था कि उसके पीरियड आ गए थे। रुद्र ने अद्विका को अंदर ले जाते हुए आदि से कहा, आदि कॉल द डॉक्टर नाउ। और फिर वो अद्विका को वहां से लेकर चला जाता है। जब बाकी लोग अद्विका को देखते हैं तो उन्हें भी अद्विका की टेंशन होने लगती है। तभी आदि अंदर आकर डॉक्टर को कॉल करता है।
तो प्रथम आदि से पूछता है, आदि अद्विका को क्या हुआ, वो अचानक से बेहोश कैसे हो गई। तो आदि ने प्रथम से कहा, पता नहीं प्रथम भाई। वहीं रुद्र अद्विका को ले जाकर बेड पर लिटा देता है और सबसे पहले उसके कपड़े चेंज करता है। तब तक डॉक्टर भी आ जाती हैं। डॉक्टर जब रुद्र के रूम में जाती हैं तो पहले तो वो रुद्र के रूम में एक लड़की को देखकर हैरान रह जाती हैं। फिर डॉक्टर ने रुद्र से कहा, रुद्र क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो। तो रुद्र ने साफ मना करते हुए कहा, नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, आप इसे चेक कीजिए। डॉक्टर रुद्र को अच्छे से जानती थी क्योंकि वो रुद्र के दोस्त प्रथम की मॉम थी। उन्हें पता था अगर रुद्र ने मना कर दिया तो वो कहीं नहीं जाएगा। फिर वो जल्दी से जाकर अद्विका को एनालाइज करने लगती हैं। तभी डॉक्टर ने अद्विका को देखते हुए रुद्र से कहा, वैसे क्या मैं जान सकती हूँ ये लड़की है कौन। तो रुद्र ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी ठंडी आवाज में कहा, ये मेरी वाइफ है। रुद्र का जवाब सुनकर वो एक पल के लिए हैरान रह जाती हैं। फिर उन्होंने रुद्र से पूछा, ये बेहोश कैसे हुई। तो रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, ये रनिंग कर रही थी और वहीं ग्राउंड में बेहोश हो गई। तो डॉक्टर ने हैरान होते हुए कहा, क्या ये इतनी धूप में रनिंग कर रही थी, तुम इसे इतनी धूप में रनिंग करवा रहे थे। तभी डॉक्टर अद्विका के नीचे के कपड़े देखती हैं, जीन पर ब्लड लगा हुआ था। तो उन्होंने रुद्र को देखते हुए कहा, इसके पीरियड्स आ गए हैं और शायद वीकनेस की वजह से ये बेहोश हो गई थी। मैं इंजेक्शन लगा देती हूँ, कुछ देर में इसे होश आ जाएगा, तुम जाकर सैनिटरी पैड पेड़ ले आओ। डॉक्टर की बात सुनकर रुद्र वहां से चला जाता है। रुद्र नीचे जाकर देखता है कि प्राची भी वहां आ गई थी। तो रुद्र ने प्रथम से कहा, प्रथम मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तो प्रथम ने कहा, हाँ बोल। तो रुद्र प्रथम को अपने साथ ले जाता है और कहता है, तू एक काम कर, तू प्राची को लेकर जा और मार्केट से सैनिटरी पैड ले आ। पहले तो प्रथम ने ध्यान नहीं दिया था तो वहां बोल देता है। जब उसे रियलाइज होता है कि रुद्र ने क्या बोला तब उसने मना करते हुए कहा, तू पागल है, मैं कहीं नहीं जा रहा, तू जा, समझा। तो रुद्र ने प्रथम से कहा, तुझे भी पता है मैं इस हालत में नहीं जा सकता, तो तू चुपचाप जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि रुद्र के फेस पर अभी भी कलर लगा हुआ था और वो बाहर नहीं जा सकता था। और फिर रुद्र प्राची को प्रथम के साथ भेज देता है और खुद वापस रूम में चला जाता है। जब रुद्र रूम में पहुंचता है तो डॉक्टर ने रुद्र से कहा, तू इतनी जल्दी लेकर भी आ गए। तो रुद्र ने कहा, मैंने प्रथम को भेजा है, वो कुछ ही देर में आ जाएगा। वहीं प्रथम प्राची के साथ आ तो गया था लेकिन उसे अजीब भी लग रहा था। तभी प्राची ने प्रथम से कहा, वैसे हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो प्रथम ने कहा, हम लोग कुछ लेने जा रहे हैं। तो प्राची ने प्रथम से कहा, ऐसा क्या लेने जा रहे हैं जो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ गई। एपिसोड 43 पीरियड। प्राची के पूछने पर प्रथम ने अपने मन में कहा, यार रुद्र ने भी मुझे पता नहीं कहाँ फंसा दिया है, क्या बोलूँ इसे। प्रथम को सोचते हुए देखकर प्राची ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, बोलो, बताना नहीं है तो मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो। तो प्रथम ने हकलाते हुए कहा, वो। प्रथम की बात सुनकर प्राची ने इरिटेट होते हुए कहा, वो क्या कर रहे हो, बोलो। तो प्रथम ने एकदम से कहा, वो हम सैनिटरी पैड लेने जा रहे हैं और मुझे नहीं पता कि कौन से अच्छे होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें लेकर आया हूँ। प्रथम की बात सुनकर प्राची चुप हो जाती है और चुपचाप बाहर देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ प्रथम की मॉम रुद्र के रूम में बैठी रुद्र को ही घूर रही थी। तभी अद्विका को भी होश आने लगता है। तो डॉक्टर ने अद्विका से कहा, अब कैसा लग रहा है तुम्हें। तो अद्विका ने कहा, पहले से अच्छा लग रहा है। और फिर अद्विका बैठने लगती है तो डॉक्टर ने मना करते हुए कहा, तुम लेटी रहो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो अद्विका ने कहा, वो मुझे वॉशरूम जाना था। तो रुद्र ने अद्विका के पास आते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तभी डॉक्टर ने रुद्र से कहा, अच्छा रुद्र मैं बाहर हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो बुला लेना। ये बोलकर डॉक्टर वहां से चली जाती हैं और रुद्र जाकर अद्विका को अपनी गोद में उठा लेता है। तभी अद्विका की नज़र बिस्तर पर जाती है जहां ब्लड लगा हुआ था। तो अद्विका को ये जानने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि उसके पीरियड आ गए हैं। रुद्र अद्विका को ले जाकर वॉशरूम में उतार देता है और खुद बाहर जाते हुए अद्विका से कहता है, डोर लॉक मत करना। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। रुद्र के बाहर जाने के बाद अद्विका ने खुद से कहा, अब क्या करूं, इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं। अद्विका को वॉशरूम में गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। तो रुद्र ने डोर नॉक करते हुए कहा, क्या हुआ अद्विका, तुम ठीक तो हो। तो अद्विका कोई जवाब नहीं देती। अद्विका को कोई जवाब ना देता देख रुद्र को टेंशन होने लगती है। तो वो जल्दी से अंदर चला जाता है। रुद्र को एकदम से अंदर देखकर अद्विका घबरा जाती है। तभी रुद्र ने अद्विका से कहा, तुम ठीक तो हो, मैं कब से बुला रहा था, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही थी। तो अद्विका ने कहा, मैं ठीक हूँ। तो रुद्र ने कहा, चलो चलकर आराम करो, यहाँ क्यों खड़ी हो। तो अद्विका ने पीछे की तरफ जाते हुए कहा, नहीं आप जाए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तो अद्विका ने अपना सिर झुकाते हुए धीरे से कहा, वो मेरे पीरियड आ गए हैं। तो रुद्र ने अद्विका के पास जाकर कहा, मुझे पता है, तुम चलो, प्राची अभी तुम्हारी ज़रूरत का सामान लेकर आती होगी। और फिर रुद्र अद्विका को ले जाकर बेड पर बैठा देता है। तभी प्राची अद्विका के रूम में आ जाती है।
प्राची को देखकर रुद्र वहां से बाहर चला जाता है। प्राची ने अद्विका को पैद देते हुए कहा, ले जाकर कपड़े चेंज कर ले। तो अद्विका वहां से चली जाती है। अद्विका के जाने के बाद प्राची ने बेड शीट चेंज कर दी थी। तभी कुछ देर अद्विका वॉशरूम से बाहर आ जाती है। तो प्राची ने अद्विका से, चल तू कुछ देर रेस्ट कर ले। वहीं हॉल में प्रथम की मॉम शिल्पा जी सोफे पर बैठी सब लोगों को घूर रही थीं। उनके घूरने से बाकी लोगों को डर लग रहा था, लेकिन रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आराम से बैठा हुआ था। तभी शिल्पा जी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, रुद्र तुमने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं, और प्रथम तुमने भी बताना जरूरी नहीं समझा। किसी दिन तुम भी ऐसे ही रुद्र की तरह तुम भी किसी दिन शादी कर लेना और मुझे और अपने डैड को बताना भी जरूरी मत समझना। तो प्रथम ने अपनी माँ से कहा, माँ वो मैं आपको बताने ही वाला था लेकिन तब तक आपको पता चल गया। तो शिल्पा जी ने कहा, कब बताने वाले थे? जब रुद्र के बच्चे हो जाते तब। और रुद्र तुमने मुझे शादी में बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। तो रुद्र ने कहा, आंटी शादी जल्दी जल्दी में हुई थी इसलिए किसी को इनवाइट नहीं किया, और अगर किसी को इनवाइट भी करता तो शादी के बारे में बाहर पूरी दुनिया को पता चल जाता, जो मैं नहीं चाहता। तो शिल्पा जी ने कहा, क्यों, तुम दुनिया को क्यों नहीं बताना चाहते? तो रुद्र ने कहा, आपको तो पता ही है कि बाहर हमारे कितने दुश्मन हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई अद्विका को मेरी कमजोरी समझे, मैं उसे सेफ रखना चाहता हूँ। तभी आदि ने शिल्पा जी के पास आते हुए कहा, आंटी अब भाई की शादी तो हो चुकी है तो गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन कहीं प्रथम भाई भी रुद्र भाई की तरह शादी ना कर लें, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। आदि की बात सुनकर प्रथम आदि को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। उसे डर था कि आदि कहीं अपना मुंह ना खोल दे। तो शिल्पा जी ने आदि से कहा, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? तो आदि ने कहा, यही कि प्रथम भाई ने भी आपके लिए बहू ढूंढ ली है, अब आपको उनके लिए लड़की देखने की कोई जरूरत नहीं है। आदि की बात सुनकर शिल्पा जी ने प्रथम को देखते हुए कहा, प्रथम क्या ये सच है? आदि सच कह रहा है क्या? तुमने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है? तो प्रथम ने कहा, मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, आदि कुछ भी बोल रहा है, आप उसकी बात मत सुनिए। तो आदि ने शिल्पा जी के पैरों के पास बैठते हुए कहा, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा आंटी, प्रथम भाई ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है और आपने भी उसे देखा है, वो अद्विका भाभी की दोस्त है जो अभी ऊपर गई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो भाई को पसंद नहीं करती तो इनकी लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ सकती। तो शिल्पा जी ने प्रथम से कहा, प्रथम क्या ये सच है? मुझे जवाब चाहिए। तो प्रथम ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, हाँ मॉम। तो शिल्पा जी ने प्रथम से कहा, तो आपने हमें ये बात बताई क्यों नहीं? तो प्रथम ने कहा, मॉम बताने लायक कुछ था ही नहीं तो क्या बताता। तो शिल्पा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो मैं तुम्हारी शादी उससे जरूर करवाऊंगी, मैं खुद उसके घर जाऊंगी उसका हाथ मांगने, और देखना वो लोग जरूर मान जाएंगे। शिल्पा जी की बात सुनकर प्रथम के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। एपिसोड 44 ग्रैंड वेडिंग। शिल्पा जी की बात सुनकर प्रथम के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और प्रथम ने जाकर अपनी माँ के गले लगते हुए कहा, ई लव यू मॉम, आपको पता नहीं है आज मैं कितना खुश हूँ। तो आदि ने प्रथम से कहा, ओ हेलो, आपको ना मुझे गले लगाकर थैंक यू बोलना चाहिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं आंटी को नहीं बताता तो आपकी लव स्टोरी कभी आगे ही नहीं बढ़ती। तो प्रथम ने आदि से कहा, वैसे तू सही कह रहा है, अगर आज ये तेरा बेकार सा मुंह नहीं खुलता तो मुझे मेरी लाइफ की इतनी बड़ी खुशी नहीं मिलती। और फिर प्रथम आदि को गले लगा लेता है। तभी शिल्पा जी ने कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, और प्रथम तुम भी कभी घर पर दर्शन दे दिया करो ताकि हमें भी ये याद रहे हमारा भी एक बेटा है। और फिर शिल्पा जी ने रुद्र को देखते हुए कहा, और हाँ रुद्र, आप अद्विका से अभी कुछ दिनों के लिए रनिंग मत करवाए वरना उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। शिल्पा जी की बात सुनकर आदि ने खुश होकर शिल्पा जी को गले लगाते हुए कहा, आई लव यू आंटी, आपने तो मेरी जान ही बचा ली। तो शिल्पा जी ने आदि से कहा, ऐसा क्या हो गया आदि? तो आदि ने शिकायत करते हुए कहा, आंटी आपको नहीं पता भाई हम पर कितने अत्याचार करते हैं, सुबह सुबह 4 बजे से हमें दौड़ते हैं और इसी वजह से आज भाभी की तबीयत खराब हुई है। आप ही बताइए ऐसा कोई करता है भला हमारे जैसे सीधे साधे और भोले भाले बच्चे के साथ? तो शिल्पा जी ने रुद्र को देखते हुए कहा, रुद्र ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम इन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? अगर तुम्हें इन लोगों से एक्सरसाइज करवानी ही है तो इतना हार्ड होने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सॉफ्ट भी हो सकते हैं। शिल्पा जी की बात सुनकर आदि को काफी खुशी हो रही थी। आखिर कोई तो है जो रुद्र को डांट सकता था, क्योंकि रुद्र शिल्पा जी को अपनी माँ की तरह मानता था तो उनकी हर बात भी सुनता था। फिर शिल्पा जी ने कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, लेकिन अब मुझे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, समझे तुम? इतना बोलकर शिल्पा जी वहां से चली जाती हैं। शिल्पा जी के जाने के बाद रुद्र ने सार्थक से कहा, सार्थक कल से आदि की ट्रेनिंग डबल कर दो। रुद्र की बात सुनकर आदि ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा, भाई ये तो गलत बात है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो रुद्र ने आदि से कहा, जैसे तुम आंटी से मेरी शिकायत कर सकते हो वैसे ही। आदि ने रुद्र से कहा, ये तो गलत बात है भाई, आपको बिल्कुल भी दया नहीं आती मुझ जैसे मासूम से बच्चे पर। तो रुद्र ने आदि से कहा, नहीं मुझे दया नहीं आती, और तुम जैसे बच्चे पर तो बिल्कुल नहीं। इतना बोलकर रुद्र वहां से चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद आदि ने सोफे पर बैठकर बच्चों जैसी शक्ल बनाकर कहा, भाई ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं, मैं कल कोई एक्सरसाइज नहीं करूंगा, भाभी भी नहीं होंगी कल और मैं उनके बिना एक्सरसाइज नहीं करूंगा। तो सार्थक ने आदि के पास आकर कहा,
तू ऐसे बच्चों की तरह रोना बंद कर, कोई तुझे कल एक्सरसाइज नहीं करवा रहा, जब तक अद्विका ठीक नहीं हो जाती तब तक तू भी आराम कर सकता है। सार्थक की बात सुनकर आदि के फेस पर स्माइल आ जाती है और खुश होते हुए सार्थक से कहा, क्या आप सच कह रहे हो? तो सार्थक हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। वहीं रुद्र रूम में जाकर देखता है प्राची वहीं अद्विका के पास बैठी थी। प्राची रुद्र को देखकर उठते हुए अद्विका से कहती है, अच्छा अद्वि अब मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है, कल फिर मिलती हूँ। ये बोलकर प्राची वहां से चली जाती है। प्राची के जाने के बाद रुद्र ने अद्विका के पास बैठकर कहा, अब कैसी हो तुम? तो अद्विका ने रुद्र से गुस्सा होते हुए कहा, अभी तक तो जिंदा हूं, लेकिन आपने तो मारने की पूरी कोशिश कर ली थी। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, तुमने आज जो कुछ भी किया था उसकी सजा दी थी मैंने, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे तुम ही बताओ, तुमने आज जो कुछ भी किया वो सही था? तो अद्विका ने रुद्र से कहा, वो तो हम सार्थक को सबक सिखाने के लिए कर रहे थे, वो हमें सुबह बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करने देता इसलिए। तो रुद्र ने अद्विका को समझाते हुए कहा, तुम अगर सार्थक के साथ ऐसा करती तो उसे कितना बुरा लगता तुमने सोचा है, और वो मेरे कहने पर तुम लोगों के साथ स्ट्रिक्ट है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो अद्विका ने मासूमियत से कहा, तो इसका मतलब है हमें आपको सबक सिखाना चाहिए था? तो रुद्र ने अद्विका से कहा, और वो तुम अच्छे से कर चुकी हो, तुम्हारे सबक की ही वजह से आज मैं ऑफिस नहीं जा पाया और लगता है 2 तक जा भी नहीं पाऊंगा। रुद्र के कहने पर अद्विका रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखती है तो उसके फेस पर और हाथों पर अभी कलर लगा हुआ था। तो अद्विका ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने कहा, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सार्थक से माफ़ी मांगनी चाहिए। अद्विका ने कहा, ठीक है, मैं सार्थक भाई से माफ़ी मांग लूंगी। रुद्र ने अद्विका से कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आता हूँ, तुमने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, अगर खाना नहीं खाओगी तो वीकनेस और भी ज़्यादा फील होगी। और फिर रुद्र वहाँ से अद्विका के लिए खाना लेने चला जाता है। रुद्र हॉल में पहुंचता है तो देखता है सब लोग वहां आराम से बैठकर किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस वक्त प्रथम के फेस पर कुछ ज़्यादा ही चमक दिखाई दे रही थी। तभी प्रथम की नज़र रुद्र पर जाती है तो प्रथम ने रुद्र को बुलाते हुए कहा, रुद्र तू कुछ सजेशन दे दे। तो रुद्र ने प्रथम से पूछा, किस बारे में सजेशन चाहिए तुम्हें? तो प्रथम ने खुश होते हुए कहा, मेरी शादी के बारे में तेरा क्या ख्याल है कि मेरी शादी कैसी होनी चाहिए? तो रुद्र ने प्रथम से कहा, जैसी तू करना चाहता हो। तो आदि ने प्रथम से कहा, प्रथम भाई आपको मेरे हिसाब से अपनी शादी करनी चाहिए, क्योंकि आपकी शादी मेरी वजह से ही फिक्स होने जा रही है, तो जैसा मैं कहूँगा आपको वैसी ही वेडिंग करनी चाहिए। तो प्रथम ने आदि से पूछा, और तू कैसी वेडिंग चाहता है? तो आदि ने खुश होते हुए कहा, एकदम ग्रैंड वेडिंग जिसमें हम काफ़ी गेस्ट को इन्वाइट कर सके, रुद्र भाई की शादी की तरह नहीं जिसमें हम किसी को नहीं बुला पाए थे, आपकी शादी में मुझे एंजॉय करना है। तो रुद्र ने कहा, शादी की तैयारियां बाद में करना, पहले रिश्ता तो हो जाने दो। तो आदि ने कहा, डोंट वरी भाई, रिश्ता भी हो जाएगा और शादी भी ग्रैंड करेंगे। तो रुद्र ने कहा, अच्छा है। और फिर वो वहां से अद्विका के लिए खाना लेकर चला जाता है। रुद्र रूम में पहुंचकर देखता है अद्विका आराम से बेड पर बैठी हुई थी। रुद्र ने अद्विका को प्लेट देते हुए कहा, ये लो खाना खा लो। तो अद्विका वहां से उठकर जाने लगती है तो रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? तो अद्विका ने कहा, हाथ धोने जा रही हूँ। तो रुद्र ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खिला देता हूँ, फिलहाल तुम बेड से उठोई भी नहीं। तो अद्विका चुपचाप बैठ जाती है तो रुद्र उसे खाना खिलाने लगता है। रुद्र प्यार से अद्विका को खाना खिला रहा था और अद्विका भी अच्छे बच्चों की तरह खा रही थी। खाना खिलाने के बाद रुद्र ने कहा, अब तुम यहाँ से हिलोगी भी नहीं, चुपचाप आराम करोगी? तो अद्विका ने कहा, मैं यहाँ अकेले बोर नहीं हो जाऊंगी, आप जब देखो तब अपनी मर्जी चलाते रहते हो, कभी तो मेरी बात भी मान लिया करो। तभी आदि ने अंदर आते हुए कहा, भाभी आप चिंता मत कीजिए, आपका ये प्यारा सा देवर आपको बोर नहीं होने देगा, मैं हूँ यहाँ आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए। आदि के पीछे पीछे बाकी लोग भी आ जाते हैं तो प्रथम ने कहा, आदि नहीं बल्कि हम भी हैं। सबको देखकर अद्विका खुश हो जाती है। वहीं जैसे ही उसकी नज़र सार्थक पर जाती है तो वो अपना सिर झुका लेती है। एपिसोड 45, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। अद्विका को देखकर सार्थक समझ जाता है तो सार्थक ने अद्विका के पास जाकर कहा, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो गई? तो अद्विका ने सिर झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी। तो सार्थक ने अद्विका से कहा, तुम मुझसे सॉरी क्यों बोल रही हो, तुमने तो रुद्र के ऊपर कलर डाला था और रुद्र ने तुम्हें पनिशमेंट भी दे दी है। तो अद्विका ने कहा, मैंने वो सब आपके लिए किया था, लेकिन गलती से इनके ऊपर गिर गया था। तो सार्थक ने कहा, अच्छा हुआ कि वो कलर रुद्र के ऊपर गिर गया, इसी बहाने उसने जिंदगी में पहली बार होली भी खेल ली, वरना तो वो कलर को हाथ भी नहीं लगाता। सार्थक की बात सुनकर अद्विका हैरान होकर रुद्र की तरफ देखती है और सार्थक से पूछती है, क्या आज तक इन्होंने होली नहीं खेली? तो आदि ने अद्विका के पास बैठते हुए कहा, अरे भाभी, अभी तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपको भाई के बारे में नहीं पता, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सब बता दूंगा। फिर क्या था, आदि और अद्विका शुरू हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तभी रुद्र ने प्रथम से कहा, तुम लोग मेरे साथ चलो, मुझे तुम लोगों से बात करनी है।
तो प्रथम, रुद्र, सार्थक और अभीक वहां से स्टडी रूम में चले जाते हैं। रुद्र ने प्रथम से कहा, प्रथम तुम और सार्थक कल पुणे जा रहे हो, वहां हमारी एक मीटिंग है, उसे तुम दोनों अटेंड करोगे, और अभीक तुम कल ऑफिस में जो इंटरव्यू है उन्हें तुम लोगों को देखना है। तो अभीक ने रुद्र से कहा, रुद्र तो क्या कल तुम ऑफिस नहीं आओगे? तो रुद्र ने अभीक से कहा, तुम क्या चाहते हो मैं इस तरह कलर लगाकर ऑफिस आऊं ताकि लोगों को लगे कि मैं पागल हो गया हूं जो बिना होली के होली खेल रहा हूं? तो प्रथम ने रुद्र से कहा, हाँ सही कहा, किसी को क्या पता कि रुद्र सिंह ओबरॉय को उसकी बीवी ने सबक सिखाया है। सबको तो यही लगेगा कि तुमने बिना होली के होली खेली है। प्रथम की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। तो रुद्र ने उन्हें देखकर कहा, कुछ ज्यादा ही हंसी नहीं आ रही तुम लोगों को? रुद्र की बात सुनकर वो लोग शांत हो जाते हैं और अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर प्रथम ने रुद्र से कहा, वैसे रुद्र मैंने सुना है एमआर मेहता ने नेक्स्ट वीक एक पार्टी रखी है और वो हमें भी इनवाइट करने वाले हैं, तो तूने इस बारे में क्या सोचा है? तो रुद्र ने कुछ सोचकर मुस्कराते हुए कहा, हम वहां जरूर जाएंगे क्योंकि वो पार्टी हमारे लिए तो रखी गई है, और अगर हम नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा एमआर मेहता को। तो प्रथम ने कुछ सोचते हुए कहा, आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है, तू क्या करने वाला है? तो रुद्र ने कहा, तू वो सब छोड़, उसे मैं संभाल लूंगा, तू कल की मीटिंग के बारे में सोच, कैसे भी करके वो प्रोजेक्ट हमारा होना चाहिए। तो प्रथम ने कहा, तू चिंता मत कर, हम संभाल लेंगे। उन लोगों से बात करने के बाद रुद्र वहां से चला जाता है। रुद्र जब रूम में पहुंचता तो देखता है आदि और अद्विका अभी भी एक दूसरे से बात करने में लगे हुए हैं। तो रुद्र ने उन लोगों के पास जाकर आदि से कहा, आदि अब बहुत हो गया, जाओ और अद्विका को रेस्ट करने दो। तो आदि वहां से चला जाता है। आदि के जाने के बाद अद्विका ने कहा, मुझे आराम नहीं करना। तो रुद्र ने अद्विका को देखते हुए कहा, तो तुम्हें क्या करना है? तो अद्विका ने कहा, मुझे नीचे जाना है। तो रुद्र ने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम चुपचाप यहीं लेटोगी, समझी? तो अद्विका ने जिद करते हुए कहा, नहीं मुझे नीचे जाना है, जाना है, जाना है। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, अगर यहाँ से हिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अद्विका ने रुद्र से कहा, आपसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता, जब देखो तब मुझे परेशान करते रहते हो। तो रुद्र ने अद्विका के पास जाते हुए कहा, क्या कहा तुमने, मैं बुरा हूं और तुम्हें परेशान करता हूं? तो अद्विका हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो रुद्र ने अद्विका के फेस की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं बुरा हूं, अब बताता हूं तुम्हें कि परेशान कैसे करते हैं। और फिर रुद्र धीरे धीरे अद्विका के फेस की तरफ बढ़ने लगता है। रुद्र को अपने करीब देखकर अद्विका की सांसें बढ़ने लगती हैं और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। अद्विका को देखकर रुद्र के फेस पर स्माइल आ जाती है। रुद्र अद्विका के बिल्कुल करीब जाकर रुक जाता है और उसे देखने लगता है। जब अद्विका को कुछ फील नहीं होता तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है। तो रुद्र बिल्कुल अद्विका के सामने था। रुद्र को देखकर अद्विका की सांसें अटक जाती हैं। वहीं जैसे ही अद्विका आंखें खोलती है वैसे ही रुद्र अपने होठों को अद्विका के होठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। वहीं अद्विका रुद्र को बस देखे जा रही थी और फिर वो भी रुद्र को किस करने लगती है। जब दोनों की सांस उखड़ने लगती हैं तो रुद्र अद्विका को छोड़ देता है। रुद्र के छोड़ने के बाद अद्विका लंबी लंबी सांसें ले रही थी। तो रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, तुम मुझसे ये कहती हो कि मैं तुम्हें परेशान करता हूं, लेकिन अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि परेशान करना किसे कहते हैं, फिर तुम कह सकती हो कि मैं तुम्हें परेशान करता हूं। तो अद्विका मासूमियत से पूछती है, ऐसा आप क्या करोगे मेरे साथ? तो रुद्र ने अद्विका से कहा, देखती जाओ मेरी जान। इतना बोलकर रुद्र अद्विका की नेक पर बाइट कर लेता है तो अद्विका की आह निकल जाती है। तभी रुद्र ने अद्विका से कहा, अब तुम चुपचाप आराम करो। इस बार अद्विका ने कुछ नहीं कहा था, वो जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेती है। वहीं रुद्र सोफे पर बैठ जाता है और अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। आज का दिन ऐसे ही निकल गया था। रात में डिनर करने के बाद सब लोग अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह 4 बजे अद्विका की नींद खुलती है तो वो टाइम देखती है तो 4 बज रहे थे। तो वो एक नज़र रुद्र को देखती है जो आराम से सो रहा था। तो अद्विका उठकर ग्राउंड के लिए रेडी होने लगती है। तभी रुद्र की नींद भी खुल जाती है। अद्विका को देखकर रुद्र ने कहा, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? तो अद्विका ने कहा, ग्राउंड जा रही हूँ। तो रुद्र ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम ग्राउंड जा रही हो? एपिसोड 46 एक नंबर का छिछोरा है। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने मासूमियत से कहा, अगर ग्राउंड नहीं जाऊंगी तो आप फिर से मुझे पनिशमेंट दोगे? तो रुद्र ने अद्विका को बेड पर बैठाते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जा रही, चुपचाप सो जाओ, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक ग्राउंड नहीं जाओगी। रुद्र के मना करने पर अद्विका चुपचाप जाकर लेट जाती है। वहीं रुद्र वहां से जिम के लिए चला जाता है। वहीं अद्विका आराम से सो जाती है। लगभग 2 घंटे बाद रुद्र जिम से वापस आता है। रुद्र ने रूम में आकर देखा अद्विका अभी भी आराम से सो रही थी। तो रुद्र चुपचाप नहाने चला जाता है। कुछ देर में अद्विका की नींद भी खुल जाती है और वो अंगड़ाई लेते हुए बैठ जाती है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है तो अद्विका उस तरफ देखती है। तो वहां से रुद्र बाहर आ रहा था। रुद्र ने इस वक्त टॉवल पहन रखा था और दूसरे टॉवल से वो अपने बाल पोंछते हुए आ रहा था। रुद्र को देखकर अद्विका की सांसें ही अटक जाती हैं।
वो तो बस रुद्र की घूरे जा रही थी, उसे रुद्र की बॉडी अट्रैक्ट कर रही थी। उसकी मस्कुलर चेस्ट, उसके सिक्स पैक अद्विका को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। वहीं रुद्र मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को सुखाने लगता है। तभी रुद्र की नज़र अद्विका पर जाती है जो उसे ही घूर रही थी, तो रुद्र के कदम अपने आप ही अद्विका की तरफ बढ़ जाते हैं। रुद्र को अपनी तरफ आते देखकर अद्विका का दिल किसी बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लगता है। तभी रुद्र आकर अद्विका के पास बैठ जाता है और फिर रुद्र ने अद्विका को देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे छुपकर क्यों देख रही हो? तुम्हारा ही पति हूँ, छुपकर देखने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे सामने ही बैठा हूं तो जी भरकर देख लो। तो अद्विका ने नजरें चुराते हुए कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपको नहीं देख रही थी। तो रुद्र ने अद्विका के करीब आते हुए कहा, अच्छा मुझे गलतफहमी हुई है तो तुम मुझे नहीं देख रही थी। तो अद्विका मासूमियत से अपना सिर नामे हिला देती है। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, ठीक है मान लेता हूं तुम मुझे नहीं देख रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें देख सकता हूं, वो भी तुम्हारे सामने बैठकर। और फिर रुद्र वहीं अद्विका के सामने बैठकर अद्विका को देखने लगता है। रुद्र के ऐसे देखने पर अद्विका को अजीब लग रहा था। तभी अद्विका ने रुद्र से कहा, आप मुझे ऐसे मत देखिए, मुझे अजीब लग रहा है। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, क्यों, तुम्हें अजीब क्यों लग रहा है? मैं तो अपनी वाइफ को ही देख रहा हूं, किसी और की वाइफ को नहीं, तो तुम्हें अजीब क्यों लग रहा है? तो अद्विका ने कहा, बस लग रहा है, आप मुझे ऐसे मत देखिए। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने कहा, बुरा लग रहा है या डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझे ऐसे देखकर अपना कंट्रोल ना खो दो? तो अद्विका ने रुद्र से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको देखकर अपना कंट्रोल नहीं खो सकती, मुझे खुद पर भरोसा है। तो रुद्र ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें खुद पर भरोसा है, तो ठीक है मैं भी देखता हूँ। इतना बोलकर रुद्र अद्विका के करीब बढ़ने लगता है। रुद्र को अपने करीब आते देखकर अद्विका को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका दिल बाहर ही आ जाएगा। वहीं रुद्र की नज़र तो अद्विका के कांपते हुए होठों पर थी और फिर अद्विका के गुलाबी होठों पर अपने होठ रख देता है। रुद्र के ऐसा करने से अद्विका की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। वहीं रुद्र अद्विका को काफ़ी प्यार से किस कर रहा था। कुछ देर तक तो अद्विका ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, वो उसी तरह रुद्र की किस को महसूस कर रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी रुद्र की किस में इन्वॉल्व हो जाती है और जैसे रुद्र उसे किस कर रहा था उसी तरह अद्विका भी रुद्र को किस करने लगती है। अद्विका को किस करते देख रुद्र का कंट्रोल खुद पर से खोने लगता है और वो उसे और भी पैशनेटली किस करने लगता है। और रुद्र के हाथ धीरे धीरे अद्विका के ड्रेस के अंदर जा रहे थे। रुद्र ने अद्विका की ड्रेस उसके शोल्डर से नीचे खिसका दी थी, जिस वजह से उसकी कॉलर बोन और हल्की सी चेस्ट दिखाई दे रही थी। रुद्र अद्विका के होठों को छोड़कर उसके कॉलर बोन पर किस करने लगता है और रुद्र के हाथ अद्विका की कमर को सहला रहे थे। इससे पहले रुद्र और आगे बढ़ता भी कोई डोर नॉक करता है। रुद्र को इस वक्त उस शख्स पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। रुद्र अद्विका से दूर हो जाता है तो अद्विका वहां से वॉशरूम में भाग जाती है और रुद्र जाकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने आदि अपने दांत दिखाते हुए खड़ा था। आदि को वहां देखकर रुद्र ने गुस्से में कहा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तो आदि ने अंदर आते हुए कहा, भाई मैं आपको थैंक्स बोलने आया था। आज सुबह 4 बजे मेरी नींद खुल गई थी और मैं ग्राउंड जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी मुझे याद आया कि मेरे प्यारे भाई ने मुझे कुछ दिन रेस्ट करने के लिए बोला है, इसीलिए मैं आपको थैंक्स बोलने आया था। तो रुद्र ने गुस्से में कहा, कुछ ज़्यादा ही खुशी नहीं हो रही? ऐसा करता हूँ मैं सार्थक को बोलकर कल से ट्रेनिंग शुरू करवा देता हूँ ताकि तुम कम से कम सुबह बिजी रहो। तो आदि ने रुद्र से कहा, क्या हुआ भाई, आप भड़क क्यों रहे हैं? क्या मैं गलत टाइम पर आ गया? तो रुद्र ने आदि से कहा, तुम सही टाइम पर आते कब हो? हमेशा गलत टाइम पर ही आते हो। रुद्र की बात सुनकर आदि को समझ आ जाता है कि वो जरूर गलत टाइम पर ही आया है। अब वो यहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझता है। तभी आदि ने वहाँ से बाहर जाते हुए कहा, आई एम सॉरी भाई, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं गलत टाइम पर आ जाऊँगा। इतना बोलकर आदि वहां से ऐसे भागता है जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। आदि को ऐसे भागते हुए देखकर रुद्र एक गहरी सांस लेते हुए वहां से रेडी होने चला जाता है। वहीं अद्विका वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ी थी और मिरर में खुद को देखते हुए कहती है, ये मुझे क्या हो रहा है? जब भी वो मेरे सामने आते हैं तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं खुद पर से अपना कंट्रोल खो देती हूँ और उनके साथ बहती चली जाती हूँ। फिर अद्विका की नज़र अपनी नेक पर जाती है जहाँ रुद्र के किस करने पर रेड मार्क बन गया था, जिसे देखकर अद्विका के होठों पर स्माइल आ जाती है और फिर वो मुस्कुराते हुए वहां से नहाने चली जाती है। वहीं रुद्र रेडी होकर नीचे हॉल में चला जाता है। रुद्र हॉल में जाकर देखता है वहां प्रथम, सार्थक और अभीक रेडी खड़े थे। तभी प्रथम ने रुद्र से कहा, रुद्र हम निकल रहे हैं, शाम को मिलते हैं गुड न्यूज के साथ। ये बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। जब प्रथम बाहर जा रहा था तभी वो प्राची से रास्ते में टकरा जाता है। प्राची को देखकर प्रथम के फेस स्माइल आ जाती है। वहीं प्राची ने प्रथम पर भड़कते हुए कहा, अंधे हो क्या, देखकर नहीं चल सकते? अगर मैं गिर जाती तो मुझे चोट लग जाती। तो प्रथम ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें गिरने नहीं देता और आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं गिरने दूंगा, ये मेरा वादा है। इतना बोलकर प्रथम वहां से मुस्कुराते हुए चला जाता है। प्रथम की बात सुनकर प्राची चिलते खुद में बड़बड़ाते हुए जा रही थी।
प्राची ने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, समझता क्या अपने आप को जब देखो तब मेरे साथ फ्लर्ट करता रहता है, एक नंबर का छिछोरा है। तभी हॉल में खड़ी अद्विका ने प्राची से कहा, क्या हुआ प्राची, तू इतने गुस्से में क्यों है? तो प्राची ने अद्विका से कहा, वो क्या है ना, रास्ते में मुझे एक पागल मिल गया था, उसी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया। तो अद्विका ने प्राची को अपने पास बैठाते हुए कहा, अच्छा यहाँ और अपना गुस्सा ठंडा कर। अद्विका के बोलने पर प्राची वहीं सोफे पर बैठ जाती है और अद्विका भी प्राची की बगल में बैठ जाती है। तभी प्राची की नज़र अद्विका की नेक पर जाती है जहाँ रेड मार्क बना हुआ था। तो प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा, अद्विका तेरा और रुद्र का रिलेशन कैसा चल रहा है? तो अद्विका ने प्राची से कहा, हमारा रिश्ता जैसा था वैसा ही चल रहा है। तो प्राची ने अद्विका के मार्क को देखकर कहा, लेकिन इस मार्क को देखकर तो ये लग रहा है कि तुम अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रही हो। तो अद्विका ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मच्छर ने काट लिया था। तो प्राची ने कहा, अच्छा तो अब मेरी फ्रेंड समझदार बन रही, चलो अच्छा है। वहीं प्रथम के मॉम डैड प्राची के घर गए हुए थे, प्राची का हाथ मांगने। प्राची के घर के सामने गाड़ियां देखकर वहां के सभी लोग हैरान थे। वहीं प्राची की फैमिली भी उन लोगों को देखकर हैरान थी। एपिसोड 47, हमें रिश्ता मंजूर है। प्राची के माँ बाप उन लोगों को देखकर हैरान थे। तभी प्राची की माँ ने शिल्पा जी से कहा, जी आप लोग कौन हैं और हमारे घर क्यों आए हैं? तो शिल्पा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मेरा नाम शिल्पा अग्निहोत्री है और ये मेरे पति नितेश अग्निहोत्री है और हम यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं अपने बेटे के लिए। तो प्राची के भाई ने नितेश जी से कहा, आप तो अग्निहोत्री इंडस्ट्री के मालिक हैं ना? तो नितेश जी ने कहा, जी मैं वही हूँ। तो प्राची के पापा ने नितेश जी से कहा, आप लोग इतने बड़े लोग हैं, फिर आप मेरी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए क्यों मांगने आए हैं? तो शिल्पा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आपकी बेटी हमें पसंद है और हमारे बेटे को भी, इसलिए हम आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। तो प्राची का भाई अपने पापा को अपने साथ ले जाता है और उसने अपने पापा से कहा, पापा आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए, इतना अच्छा रिश्ता फिर नहीं आएगा। तो प्राची के पापा ने कहा, लेकिन प्राची यहाँ नहीं है, हम उसे बिना पूछे कैसे रिश्ता तय कर दें? तो प्राची के भाई ने कहा, पापा प्राची के लिए क्या सही है और क्या गलत उसका फैसला आपको करना है, वो बच्ची है, वो नहीं जानती, अगर आप इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे तो फिर कभी ऐसा रिश्ता चलकर नहीं आएगा। और मैंने इनके बेटे के बारे में भी सुना है, वो रुद्र सिंह ओबरॉय के साथ रहता है। तो प्राची के पापा ने कहा, ठीक है, और फिर वो बाहर चले जाते हैं। फिर प्राची के पापा ने नितेश जी से कहा, हमें ये रिश्ता मंजूर है। तो शिल्पा जी ने खुश होते हुए अपने एक सर्वेंट को इशारा किया तो वो बाकी सभी के साथ कपड़ों से ढके हुए थाल ले आते हैं। तो शिल्पा जी ने कहा, हमारी तरफ से ये हमारी होने वाली बहू के लिए सगुन और हम पंडित जी से कहकर सगाई का मुहूर्त भी निकलवा लेंगे। तो प्राची के पापा ने कहा, इसकी क्या जरूरत थी? तो शिल्पा जी ने कहा, जरूरत कैसे नहीं है, आखिर हमारी बहू के लिए है। अच्छा अब हमें चलना चाहिए, हम शाम तक पंडित जी से बात करके सगाई का मुहूर्त बता देंगे। और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। शिल्पा जी ने गाड़ी में रुद्र को कॉल किया तो रुद्र ने कहा, जी आंटी बोलिए क्या हुआ? तो शिल्पा जी ने खुश होते हुए कहा, जैसा तुमने कहा वैसा ही हुआ, शायद तुम सही थे, अगर प्राची वहां होती तो वो कभी नहीं मानती। तो रुद्र ने कहा, हाँ आंटी, अगर प्राची को पता चलता तो वो मना कर देती, क्योंकि वो प्रथम को गलत समझती है और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था, इसलिए आज मैंने जानबूझकर उसे यहाँ बुलाया था। तो शिल्पा जी ने रुद्र से कहा, रुद्र क्या ये सही है, हमने प्राची के साथ कुछ गलत तो नहीं किया? तो रुद्र ने कहा, हाँ आंटी ये सही है, हमने प्राची के साथ कुछ गलत नहीं किया, प्राची को प्रथम से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता था। और फिर शिल्पा जी रुद्र से बात करने के बाद कॉल काट देती हैं। वहीं रुद्र अद्विका के पास जाता है जो प्राची से बात कर रही थी। तो रुद्र ने प्राची से कहा, प्राची आज के लिए इतना ही, अब तुम घर जा सकती हो, मुझे मेरी वाइफ के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। रुद्र की बात सुनकर प्राची वहां से चली जाती है। प्राची के जाने के बाद अद्विका ने रुद्र से कहा, आपने प्राची को जाने के लिए क्यों कहा, मुझे उससे और बात करनी थी। तो रुद्र ने अद्विका के पास आते हुए कहा, क्योंकि अभी मुझे अपनी वाइफ के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना था, इसलिए मैंने प्राची को उसके घर भेज दिया ताकि वो भी थोड़ा रेस्ट कर लेगी। और फिर रुद्र जाकर अद्विका के पास बैठ जाता है। अद्विका रुद्र की हरकत की वजह से चिढ़ गई थी। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, क्या हुआ, तुम ऐसी शक्लें क्यों बना रही हो? तो अद्विका ने गुस्से में कहा, आपको मेरी खुशी बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। तो रुद्र ने कहा, मैंने ऐसा क्या किया है? तो अद्विका ने कहा, आपने प्राची को घर भेज दिया, उससे बात करके अच्छा लगता है, वरना पूरे दिन इसी घर में पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ, ना ही आप मुझे बाहर जाने देते हो और खुद कहीं बाहर ले जाते हो। तो रुद्र ने कहा, ठीक है, हम शाम को मॉल चलते हैं, खुश? तो अद्विका ने खुश होते हुए कहा, आप सच बोल रहे हैं या फिर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो रुद्र ने अद्विका से कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो अद्विका ने खुश होते हुए कहा, आपको क्या चाहिए? तो रुद्र ने अद्विका के करीब जाते हुए कहा, मुझे किस चाहिए? रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने कहा, बस इतनी सी बात। और फिर वो आगे आकर रुद्र के गाल पर किस कर देती है। अद्विका की इस हरकत पर रुद्र अपना सिर पीट लेता है और खुद से कहता है, मेरी बीवी तो सच में बच्ची है, रोमांस नाम की भी कोई चीज़ होती है उसके बारे में तो पता ही नहीं है।
रुद्र को देखकर अद्विका ने कहा, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? तो रुद्र ने अद्विका से कहा, मैं कोई छोटा बच्चा हूं जो तुम मुझे गाल पर किस देकर मना लोगी। फिर रुद्र ने अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे यहाँ किस चाहिए, वो भी जैसे मैं तुम्हें किस करता हूँ। तो अद्विका ने रुद्र से कहा, लेकिन मुझे किस करना नहीं आता। तो रुद्र ने कहा, कोई बात नहीं, तुम कोशिश तो करो, अगर कोशिश ही नहीं करोगी तो कैसे सीखोगी, तो चलो किस करो। रुद्र की बात मानकर अद्विका अपने होठों को रुद्र के होठों पर रख देती है और उसे किस करने लगती है, लेकिन अद्विका को सच में किस करना नहीं आता था। जब रुद्र उसे किस करता था तब वो उसे कॉपी करती थी, लेकिन आज खुद से किस नहीं कर पा रही थी, वो रुद्र के होठों को काट रही थी। फिर रुद्र अपने एक हाथ को अद्विका के सिर के पीछे ले जाता है और उसे किस करने लगता है। अब अद्विका रुद्र को कॉपी कर रही थी और फिर रुद्र उसी तरह किस करते हुए अद्विका को बेड पर लेटा देता है और फिर धीरे धीरे अद्विका की शर्ट के बटन खोलने लगता है। रुद्र के ऐसा करने पर अद्विका का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका दिमाग रुद्र को रोकने के लिए कह रहा था, लेकिन दिल कह रहा था कि वो रुद्र को रोके ना। रुद्र ने अद्विका को किस करते हुए ही उसकी शर्ट के बटन खोल दिए थे और अब वो अद्विका की चेस्ट को सहला रहा था। रुद्र की छुअन से अद्विका मदहोश होती जा रही थी और फिर रुद्र अद्विका के होठों को छोड़कर उसकी चेस्ट पर किस करने लगता है। रुद्र अद्विका को किस करते हुए उसकी चेस्ट पर लव बाइट भी बना रहा था, जिससे अद्विका की हल्की हल्की सिसकियां भी निकल रही थी। अद्विका को रुद्र की करीबी अच्छी लग रही थी। तभी उनके रोमांस में बाधा डालने के लिए दरवाजे पर नॉक करता है। तो रुद्र पहले तो इग्नोर कर देता है, लेकिन दोबारा से फिर से कोई नॉक करता है तो रुद्र समझ जाता है कि ये उसका प्यार छोटा भाई ही होगा। फिर रुद्र ने अद्विका के ऊपर से उठते हुए कहा, तुम यहीं रहो, मैं देखता हूँ। और फिर जाकर दरवाजा खोलता है तो जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ, सामने आदि खड़ा हुआ था। तो रुद्र ने इरिटेट होते हुए कहा, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? तो आदि ने कहा, भाई घर पर कोई है नहीं, दादू 3 दिन से बाहर गए हुए हैं और बाकी लोग भी घर पर नहीं है। तो रुद्र ने कहा, तो मैं क्या करूं, तुम चुपचाप जाकर सो जाओ और मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। इतना बोलकर रुद्र गेट बंद कर देता है। वहीं अद्विका अब तक वॉशरूम में जा चुकी थी। एपिसोड 48 अनटाइटल्ड चैप्टर। कुछ देर बाद रुद्र जब रूम में आया तब तक अद्विका वॉशरूम में जा चुकी थी। खुद को नॉर्मल करके अद्विका वॉशरूम से बाहर आती है। तभी रुद्र ने उसे देखकर कहा, अभी तो तुम बच गई बीवी, लेकिन तुम्हारे पीरियड खत्म होने के बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। इतना बोलकर वो भी वॉशरूम में चला जाता है। वहीं रुद्र की बात सुनकर अद्विका का फेस शर्म से लाल हो जाता है। प्राची के घर पर प्राची जैसे ही घर पहुंचती है तो देखती है उसके हॉल में काफ़ी सारे थाल रखे हुए थे और उसके माँ पापा काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। तभी प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है पापा, आप इतना खुश नजर आ रहे हो, और सब क्या है? तो प्राची के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपके ससुराल से आया है, आपकी सासू माँ देकर गई हैं। अपने पापा की बात सुनकर प्राची हैरान रह जाती है और उसने हैरान होते हुए कहा, क्या बोल रहे हैं पापा, मेरे ससुराल से? तो प्राची की माँ ने खुश होते हुए कहा, हाँ आपकी ससुराल से, क्योंकि हमने आपका रिश्ता तय कर दिया है और बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है। अपनी माँ की बात सुनकर प्राची ने गुस्से में कहा, माँ पापा मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं, और आपने किससे मेरा रिश्ता तय किया है? मैं उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती, मैं ऐसे ही किसी भी लड़के से शादी नहीं कर सकती। प्राची के पापा ने नाराज होते हुए कहा, हमने आपका रिश्ता तय कर दिया है, और रही बात लड़के को जानने की तो आकाश उसे जानता है। वो अच्छा लड़का है और ऐसा लड़का हमें फिर कभी नहीं मिलेगा, तो अब आपको शादी करनी पड़ेगी। यह सब हमने आपकी भलाई के लिए किया है और अब हमें इस बारे में कोई बहस नहीं चाहिए, समझिए आप। अपने पापा की बात सुनकर प्राची गुस्से में वहां से अपने कमरे में चली जाती है। वहीं शिल्पा जी ने पंडित जी से सगाई का मुहूर्त दिखवा लिया था। सगाई का मुहूर्त 1 हफ्ते बाद का निकला था, तो उन्होंने खुश होते हुए प्राची की माँ को कॉल किया और बता दिया। प्राची की माँ भी शिल्पा जी की बात सुनकर खुश हो जाती है। वहीं ऑफिस में आज अभी इंटरव्यू लेकर थक गया था, लेकिन उसने किसी को सिलेक्ट नहीं किया था। अब उसे गुस्सा आने लगा था। अब बस एक कैंडिडेट बची थी। अब अभीक फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तभी वो लास्ट कैंडिडेट अंदर आती है। जैसे ही अभीक की नज़र दरवाजे की तरफ जाती है तो वो उस लड़की को देखता ही रह जाता है। उसकी फ्रस्ट्रेशन उस लड़की को देखकर गायब हो चुकी थी। तभी वो लड़की आकर अभीक के सामने खड़ी हो जाती है। तो अभीक उस लड़की से फॉर्मल तरीके से पूछता है, आपका नाम क्या है? उस लड़की ने कहा, मुक्ति देसाई। अभीक उस लड़की को बैठने के लिए बोलता है तो वो लड़की वहीं रखी चेयर पर बैठ जाती है और फिर अभीक उस लड़की से सवाल पूछने लगता है, जिसका जवाब वो बड़े ही शालीनता से दे रही थी। फिर कुछ देर बाद अभीक ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस मुक्ति देसाई, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। अभीक की बात सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू सर, और फिर वो वहां से चली जाती है। अभीक तो अभी भी उसी तरफ देख रहा था जहां से वो लड़की गई हुई थी। तभी उसके मैनेजर ने आकर कहा, सर इस फाइल पर आपके साइन चाहिए थे। मैनेजर की आवाज़ सुनकर अभीक अपने सेंस में वापस आता है और उस फाइल पर साइन कर देता है।
वहीं शाम को रुद्र अद्विका को मॉल ले जाने के लिए रेडी हो जाता है और अद्विका को भी रेडी होने के लिए बोल देता है। रुद्र के बोलने पर अद्विका भी रेडी होने चली जाती है। कुछ देर में अद्विका रेडी होकर नीचे आ जाती है। जब रुद्र उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि अद्विका इस वक्त काफ़ी क्यूट लग रही थी। उसने एक पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी जो उसके घुटनों से थोड़ा नीचे तक आ रही थी, और उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। वो इस वक्त बिल्कुल एक डॉल की तरह लग रही थी। तभी अद्विका ने रुद्र के पास आकर खुश होते हुए कहा, अब चले। तो रुद्र हमें सिर हिला देता है और अद्विका को अपने साथ लेकर चला जाता है। रुद्र अद्विका को लेकर वहां से मॉल के लिए निकल जाता है। अद्विका आज बहुत खुश थी क्योंकि इतने दिनों बाद वो बाहर घूमने जो जा रही थी। वहीं रुद्र अद्विका की खुशी अच्छे से देख सकता था। कुछ ही देर में वो लोग मॉल पहुंच जाते हैं। तो रुद्र गाड़ी पार्क करके पहले अपने फेस को मास्क से कवर करता है। रुद्र को मास्क लगाता देख अद्विका ने रुद्र से कहा, आप ये मास्क क्यों लगा रहे हो? तो रुद्र ने अद्विका से कहा, ताकि मुझे यहाँ कोई पहचान ना सके। आज मैं पहली बार बिना बॉडीगार्ड के बाहर पब्लिक प्लेस में आया हूँ। अगर किसी को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझी? अब चुपचाप चलो। रुद्र की बात सुनकर अद्विका गाड़ी से उतर जाती है और वो लोग वहां से मॉल में चले जाते हैं। अद्विका रुद्र का हाथ पकड़कर घूम रही थी। उसके फेस पर खुशी साफ देखी जा सकती थी, जिसे देखकर रुद्र भी काफ़ी खुश था। तभी अद्विका ने रुद्र से कहा, मुझे शॉपिंग करनी है। तो रुद्र अद्विका को लेडी सेक्शन में ले जाता है और सेल्स गर्ल को कपड़े दिखाने के लिए बोलता है। तो वो सेल्स गर्ल अद्विका को कपड़े दिखाने लगती है। तभी अद्विका को एक ड्रेस पसंद आ जाती है। तभी उसकी नज़र उस ड्रेस के प्राइस टैग पर जाती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तभी अद्विका ने उस सेल्स गर्ल से कहा, ये ड्रेस 2 लाख की है, ऐसा क्या है इस ड्रेस में? इसमें क्या हीरे लगे हुए हैं जो ये इतनी महंगी है? तो उस सेल्स गर्ल ने कहा, नहीं मैम, ये ड्रेस हैंडमेड है और ये एक ही पीस है, इसके जैसा आपको दूसरा नहीं मिलेगा और ब्रांडेड है इसलिए। तो अद्विका ने उस सेल्स गर्ल से कहा, हाँ तो क्या हुआ है? तो ये एक कपड़ा ही, कौन सा हीरा है जो इतना महंगा है? रुद्र अद्विका को उस सेल्स गर्ल से बहस करते देख अपने मन में कहता है, ये लड़की एक ड्रेस के लिए इतनी बहस क्यों कर रही है? क्या इसे ये नहीं पता कि इसका पति ये पूरा मॉल खरीद सकता है? ये ड्रेस तो एक मामूली सी चीज़ है। तभी रुद्र का फ़ोन रिंग करता है तो कॉल पिक करने थोड़े साइड में चला जाता है। तभी अद्विका उस सेल्स गर्ल से कहती है, मुझे दूसरी ड्रेस देखनी है। तो वो सेल्स गर्ल अद्विका को एक और ड्रेस दिखाती है। वो ड्रेस भी लगभग इतनी ही महंगी थी। अद्विका ने काफ़ी ड्रेस निकला ली थी और उनकी प्राइस लगभग सेम या ज़्यादा थी। वहीं बाकी के लोग बस अद्विका को ही घूर कर देख रहे थे और वो सेल्स गर्ल भी चिढ़ गई थीं। तभी उस मॉल का मैनेजर वहां आ जाता है, जिसे किसी ने कॉल करके बुलाया था। तो मैनेजर ने सेल्स गर्ल के पास जाकर कहा, यहाँ क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो सेल्स गर्ल ने मैनेजर से कहा, सर हम मैडम को कब से कपड़े दिखा रहे हैं लेकिन कुछ खरीदने की जगह वो बस ये बोल रही हैं कि ये कपड़े बहुत महंगे हैं और बस कपड़े निकलवाए जा रही हैं। इनकी वजह से बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है। तभी एक लड़की ने मैनेजर के पास आकर कहा, अगर यहाँ ऐसे लोग आते हैं तो आप अपना ये शोरूम बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे जैसे लोगों को, इन मिडिल क्लास लोगों की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो मैनेजर ने उस लड़की से कहा, सॉरी मैम, हमें माफ़ कर दीजिए, हम अभी इन्हें बाहर निकालते हैं। तभी मैनेजर ने अद्विका को देखकर गुस्से में कहा, तुम अभी के अभी निकलो यहाँ से, वरना मुझे गार्ड को बुलाना पड़ेगा। तो अद्विका ने उस मैनेजर से कहा, ऐसे कैसे मैं यहाँ से चली जाऊँ? मैं यहाँ शॉपिंग करने के लिए आई हूँ, तो आप मुझे यहाँ से ऐसे नहीं निकाल सकते। तभी एक लड़की ने अद्विका के पास आकर कहा, तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, तो चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो अद्विका ने अपनी जिद पर अड़ते हुए कहा, नहीं मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, और अगर आप लोगों ने मुझे यहाँ से निकाला तो मेरे पति आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो उस लड़की ने अद्विका से कहा, ओ तो तुम्हारा पति भी यहाँ आया है, ज़रा हम भी तो देखें कि कहाँ है तुम्हारा जाहिल पति जो तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। तभी अद्विका अपने पीछे देखती है तो रुद्र वहाँ नहीं था। तो उसी लड़की ने अद्विका से कहा, क्या हुआ, तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ अकेला बेइज्जत होने के लिए छोड़ गया? तभी मैनेजर गार्ड को बुलाकर अद्विका को वहाँ से बाहर निकलने के लिए बोलता है। तो गार्ड अद्विका को धक्का मारकर निकल देते हैं। तभी अद्विका किसी से जाकर टकरा जाती है। एपिसोड 49, भाभी ने हमें ही घाटा दे दिया। गार्ड अद्विका को धक्का मारकर वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। जब तक अद्विका गिरती तब तक कोई उसे संभाल लेता है। जैसे अद्विका ऊपर दिखती तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं रुद्र था। रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, ये क्या कर रही हो तुम, ठीक से चल नहीं सकती, हमेशा ऐसे गिरना जरूरी है। तो अद्विका ने रुद्र को देखकर मासूमियत से कहा, मैं जानबूझकर नहीं गिरी, वो इन लोगों ने मुझे धक्का मारा था। अद्विका के बताने पर रुद्र उन गार्ड की तरफ देखता है जो वहीं अद्विका के पीछे खड़े थे। उन गार्ड को देखकर रुद्र को बहुत गुस्सा आता है। इस वक्त रुद्र का फेस दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो गार्ड रुद्र को देखकर एक पल के लिए डर जाते हैं। रुद्र ने गुस्से में उन गार्ड को देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? तो उस गार्ड ने डरते हुए कहा, सॉरी सर, हम तो बस मैनेजर के ऑर्डर फॉलो कर रहे थे।
गार्ड की बात सुनकर रुद्र गुस्से में अंदर चला जाता है और रुद्र के पीछे अद्विका भी अंदर चली जाती है। रुद्र अंदर जाकर मैनेजर से गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को यहाँ से बाहर निकालने की। जब मैनेजर रुद्र की तरफ देखता तो एक पल के लिए वो भी डर जाता है। तभी वही लड़की जो अद्विका को बुरा भला कह रही थी रुद्र के पास आकर कहती है, तुम्हारी बीवी की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही थी। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है तो तुम अपनी इस जाहिल बीवी को यहाँ लेकर ही क्यों आए। उस लड़की की बात सुनकर रुद्र को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी मैनेजर ने रुद्र से कहा, देखिए सर, आपकी वाइफ की वजह से हमारे बाकी के कॉस्ट्यूम को प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमें मजबूरी में उन्हें बाहर निकालना पड़ा। तभी अद्विका ने वहां आकर कहा, मेरी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही थी, मैं तो बस ड्रेस खरीद रही थी, लेकिन इनकी ड्रेस इतनी महंगी है तो मैं क्या करूं। तभी उस लड़की ने अद्विका से कहा, और रियली अगर तुम्हें ये इतनी महंगी लग रही हैं तो तुम यहाँ आई क्यों थी। अगर तुम्हारा पति ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता तो तुम किसी लोकल मार्केट में चली जाती। यहाँ आकर ऐसे बार्मिंग करने का क्या मतलब है जिससे दूसरों को प्रॉब्लम हो। अब रुद्र से बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो रुद्र ने गुस्से में कहा, बस बहुत हुआ, अब मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरी वाइफ से ऐसे बात करे, और रही बात औकात की तो अभी पता चल जाएगा। और फिर रुद्र अभीक को कॉल करता है। रुद्र ने अभीक से कहा, अभीक अगले आधे घंटे में फीनिक्स मॉल, काल्पनिक नाम मुझे चाहिए, समझे। तो उधर से अभीक ने कहा, क्या हुआ रुद्र, कोई प्रॉब्लम है, और अचानक से फीनिक्स मॉल खरीदने की बात कहाँ से आ गई। तो रुद्र ने गुस्से में कहा, सवाल करना बंद करो, जो कहा है वो करो। इतना बोलकर रुद्र गुस्से में कॉल काट देता है और वहीं रखे सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। और बाकी लोग वहां खड़े होकर रुद्र को देखने लगते हैं। तभी वहां खड़ी एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा, अगर इसके पास इतना ही पैसा है तो ये लड़की पैसों के लिए इतनी बहस क्यों कर रही थी। तभी कुछ देर में रुद्र के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। उसे देखकर रुद्र की आंखों में चमक आ जाती है। तभी मैनेजर के फ़ोन पर भी एक मैसेज आता है, जिसे देखकर मैनेजर की हालत ख़राब हो जाती है। मैनेजर को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी कोई मॉल कैसे खरीद सकता था। तभी मैनेजर ने रुद्र के पास आकर कहा, आई एम सॉरी सर, गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तो रुद्र ने मैनेजर से कहा, मुझसे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, तुमने गलती की है तो उसकी सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी। तभी मैनेजर ने अद्विका के पास जाकर उसके पैर पकड़ते हुए कहा, सॉरी मैम, माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। मैनेजर को ऐसे देखकर सब लोग हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कोई इतनी जल्दी मॉल कैसे खरीद सकता है। मैनेजर की बात सुनकर अद्विका की आंखों में चमक आ जाती है। तो उसने मैनेजर से कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ़ करूंगी। आपको मुझे खुद कपड़े दिखाने पड़ेंगे तब मैं आपको माफ़ करूंगी, वरना भूल जाए। तो मैनेजर ने कहा, जी मैम, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगा। और फिर मैनेजर अद्विका को कपड़े दिखाने लगता है। मैनेजर को ऐसे देखकर सेल्स गर्ल भी हैरान थी। तभी अद्विका ने एक ड्रेस का प्राइस टैग देखकर मासूमियत से कहा, ये इतनी महंगी क्यों है, इसमें ऐसा क्या है, आप इसकी सही कीमत लगाइए। तो मैनेजर ने अद्विका से कहा, मैम आप ही बता दीजिए कि आपको ये ड्रेस कितने में खरीदनी है। तो अद्विका ने मासूमियत से कहा, मैं इस ड्रेस के 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगी, अगर आपको देनी है तो बोलो, अगर नहीं देनी है तो बता दीजिए। अद्विका को 2 लाख की ड्रेस 1000 रुपये में खरीदते देख वहाँ खड़ी सेल्स गर्ल और कस्टमर शॉक में थे। वहीं रुद्र अद्विका की इस हरकत पर अपना सिर पीट लेता है। तभी मैनेजर ने कहा, जी मैम, जैसा आप कहें, आपको और ड्रेस भी देखना है। तो अद्विका ने कहा, हाँ दिखाए। तो मैनेजर अद्विका को और भी ड्रेस दिखाने लगता है। अद्विका हर ड्रेस के लिए बार्मिंग कर रही थी। उसको ऐसा करते देख रुद्र अपना सिर पीट लेता है। वहीं बाकी के लोग हैरान थे। अद्विका ने काफ़ी सारी ड्रेस सिलेक्ट कर ली थी और फिर अद्विका ने मैनेजर को देखकर मुस्करा कर कहा, इन ड्रेस को पैक करवा दीजिए और बिल बनवा दीजिए। और फिर अद्विका रुद्र के पास जाकर कहती है, आप प्लीज़ बिल भर दीजिए। तो रुद्र हाँ में सिर हिला देता है। तभी मैनेजर ने वो बैग रुद्र को देते हुए कहा, ये लीजिए सर और बिल आप काउंटर पर दे दीजिए। रुद्र ने जब वो बैग देखे वो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है, क्योंकि वो बैग काफ़ी ज़्यादा थे और अब वो बैग रुद्र को उठाने थे। आज तक रुद्र ने खुद का सामान तक नहीं उठाया था, लेकिन अब उसे इतने सारे शॉपिंग बैग खुद उठाने थे। रुद्र निराशा से अपना सिर हिला देता है और मैनेजर के हाथ से वो बैग पकड़ लेता है। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, तुम चलो मैं आता हूँ। तो अद्विका वहाँ से चली जाती है। अद्विका के जाने के बाद रुद्र ने उस मैनेजर से कहा, आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद तुमने किसी के साथ ऐसा बिहेव किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर रुद्र वहाँ से चला जाता है। रुद्र काउंटर पर जाकर अपना क्रेडिट कार्ड देता है और बिल पे करता है और फिर वहाँ से बैग्स लेकर अद्विका के पीछे चल देता है। रुद्र अद्विका के पीछे इतने सारे बैग्स उठाकर चल रहा था। सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे क्योंकि रुद्र ने काफ़ी सारे बैग्स उठा रखे थे। रुद्र का फेस कवर जरूर था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी और लड़कियां उसे देखकर अट्रैक्ट हो रही थी। तभी अद्विका ने रुद्र को देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, मुझे भूख लगी है। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने कहा, ओके चलो, यहाँ एक रेस्टोरेंट है, वहाँ चलकर कुछ खा लो।
और फिर वो दोनों रेस्टोरेंट की तरफ चले जाते हैं। कुछ खाने के बाद रुद्र अद्विका को लेकर घर के लिए निकल जाता है और कुछ देर में वो लोग घर पहुंच जाते हैं। रुद्र और अद्विका जैसे ही हॉल में पहुंचते हैं तो देखते हैं सब लोग वहीं बैठे हुए थे। जैसे ही उन लोगों की नज़र रुद्र पर जाती है तो हैरानी से उनकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि रुद्र इतने सारे बईग्ज़ लेकर जो खड़ा था, और फिर रुद्र उन बईग्ज़ को ले जाकर वहां रखी टेबल के ऊपर रख देता है। तभी आदि ने प्रथम से कहा, ओ माय गॉड प्रथम भाई, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना, क्योंकि रुद्र भाई इतने सारे बईग्ज़ लेकर आ रहे हैं जिसने आज तक अपना खुद का सामान नहीं उठाया। तो प्रथम ने मुस्कराते हुए कहा, नहीं आदि, तू सपना नहीं देख रहा, ये सच है, शादी के बाद सब बदल जाते हैं। हमारा रुद्र भी बदल गया। प्रथम की बात सुनकर रुद्र ने मास्क निकालते हुए कहा, सही कहा, बहुत जल्द तू भी बदलने वाला है। तो प्रथम ने कहा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। प्रथम को अभी तक नहीं पता था कि उसका और प्राची का रिश्ता तय हो चुका है। तो रुद्र ने कहा, मतलब बाद में बताता हूँ। तभी आदि ने अद्विका से कहा, वैसे भाभी आप शॉपिंग पर गई थी, क्या क्या खरीदा आपने? तो अद्विका ने खुश होते हुए कहा, मैंने बहुत सारे कपड़े खरीदे, तुम्हें देखना है? तो आदि ने कहा, हाँ क्यों नहीं। फिर अद्विका ने आदि को ड्रेस दिखाते हुए कहा, ये देखो ये ड्रेस कितनी प्यारी है ना। तो आदि ने ड्रेस को देखते हुए कहा, हाँ भाभी ये तो सच में प्यारी है। तो अद्विका ने आदि कहा, आदि तुम्हें पता है ये ड्रेस वो लोग इतनी महंगी दे रहे थे कि जैसे इसमें हीरे लगे हो, वो लोग लूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं समझ गई और फिर मैंने सारी ड्रेसेस के पैसे कम करवा लिए। अद्विका की बात सुनकर आदि ने अद्विका से पूछा, आप ये ड्रेस कितने की लेकर आए हो? तो अद्विका ने खुश होते हुए कहा, 1000 रुपये की। अद्विका की बात सुनकर आदि को एक शौक लगता है। वो कपड़ों के ब्रांड को अच्छे से जानता था, तो वो इन ड्रेसेस की कीमत भी अच्छे से जानता था। उसे ये सुनकर हैरानी होती है कि अद्विका 2 लाख की ड्रेस 1000 रुपये में खरीद कर लाई है। वहीं बाकी लोग भी हैरानी से अद्विका को देख रहे थे। वहीं अभीक समझ गया था कि रुद्र ने उस मॉल को खरीदने के लिए क्यों कहा था। आदि ने हैरान होते हुए एकदम से कहा, क्या भाभी आप ये ड्रेस 1000 रुपये की लेकर आए हो? आदि की बात सुनकर अद्विका ने कहा, हाँ क्यों, महंगी है, वैसे मुझे भी 1000 रुपये ज़्यादा लगे थे, मुझे इसके 900 रुपये ही देने थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब तो ले आए। अद्विका की बात सुनकर सब आंखें फाड़कर उसे ही देख रहे थे। वहीं प्रथम उसकी मासूमियत पर मुस्करा रहा था। सबको इस तरह खुद को देखते हुए अद्विका ने कहा, क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? और प्रथम भाई आप क्यों मुस्करा रहे हो, मैंने कुछ गलत कहा? तो प्रथम ने मुस्कराते हुए कहा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा अद्वि, ये लोग तो बस ऐसे ही देख रहे हैं और मैं इसलिए मुस्करा रहा हूँ क्योंकि तुम काफ़ी स्मार्ट हो, तुमने सारी ड्रेस के पैसे कम करवा लिए, इतना तो हम भी कभी नहीं करवा पाए। तो अद्विका ने कहा, हाँ भाई वो करने के लिए तैयार ही नहीं था, मैंने बहुत मुश्किल से करवाए थे। तभी रुद्र ने अद्विका से कहा, अब तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं सर्वेंट से बोलकर से बईग्ज़ रूम में भिजवा दूंगा। रुद्र के बोलने पर अद्विका वहां से रूम में चली जाती है। अद्विका के जाने के बाद आदि ने रुद्र से कहा, भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा, भाभी इतनी सारी ड्रेस खरीद लाई, वो भी एक ड्रेस की कीमत से भी कम में। तो अभीक ने मुस्कराते हुए कहा, ये ड्रेस हमें करोड़ों में पड़ी है आदि। अभीक की बात सुनकर आदि ने कहा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तो अभीक ने कहा, वो मॉल हमने खरीद लिया है। तो आदि ने हैरान होते हुए कहा, क्या, इसका मतलब भाभी वो ड्रेसेस हमारे ही मॉल से खरीद कर लाई हैं? इसका मतलब भाभी ने हमें ही घाटा दे दिया। आदि की बात को इग्नोर करते हुए रुद्र ने प्रथम से कहा, प्रथम मुझे तुमसे बात करनी है। तो प्रथम ने कहा, हाँ बोल, क्या बात है? तो रुद्र ने कहा, तेरा और प्राची का रिश्ता तय हो गया है, प्राची की फैमिली मान गई। रुद्र की बात सुनकर प्रथम की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। तभी प्रथम ने रुद्र से कहा, और प्राची, उसने क्या कहा, क्या वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है? रुद्र ने प्रथम से कहा, उसकी फैमिली ने हाँ कहा है, अब वो चाहे या ना चाहे उसे तुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, समझा? तो प्रथम ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। रुद्र ने कहा, जब आंटी प्राची के घर गई थी तब वो यहाँ थी, तो उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। तो प्रथम ने कहा, क्या, लेकिन रुद्र ये तो गलत है, उसकी मर्जी के बिना मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? तो रुद्र ने प्रथम से कहा, देख प्रथम, तूने अपना फर्स्ट इंप्रेशन उस पर अच्छा नहीं छोड़ा तो वो तुझसे शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। मेरी बात मान, तू उससे शादी कर ले और धीरे धीरे उसे अपने बारे में बता, समझा? रुद्र की बात सुनकर सार्थक ने कहा, प्रथम रुद्र ठीक कह रहा है, अगर तू प्राची की हाँ का इंतजार करेगा तो तू कन्वारा ही रह जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि तू शादी कर ले और प्राची को धीरे धीरे अपने बारे में बता। एपिसोड 50। आपने तो मुझे डरा ही दिया। सार्थक की बता सुनकर प्रथम ने कहा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे और गलत समझने लग जाए। तो आदि ने बेपरवाह अंदाज में कहा, रिलैक्स भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं आपकी हेल्प करूंगा भाभी को पटाने में। आदि की बात सुनकर सब लोग अपना निराशा से अपना सिर हिला देते हैं और फिर सब लोग वहां से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं शिल्पा जी ने प्राची के घर पर कॉल करके बता दिया था कि सगाई की डेट 1 हफ्ते बाद की है। प्राची की फैमिली ये सुनकर खुश थी। जब ये बात प्राची को पता चली तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे ये शादी नहीं करनी, आप प्लीज़ पापा को समझाए।
तो प्राची की माँ ने कहा, प्राची देख तेरे पापा न जो कर रहे हैं तेरी भलाई के लिए ही कर रहे हैं, और अगर तू उन्हें खुश देखना चाहती है चुप चाप शादी कर ले, इससे अच्छा रिश्ता ना ही फिर कभी आएगा और ना ही हम ढूंढ पाएंगे। अपनी माँ की बात सुनकर प्राची वहां से अपने रूम में चली जाती है। अब प्राची के पास इस रिश्ते के लिए हाँ बोलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो अपने पापा को हर्ट नहीं करना चाहती थी। वहीं अद्विका अपने रूम में थी, वो अपनी लाई हुई ड्रेसेस ट्राई करके देख रही थी। तभी रुद्र रूम में आता है। अद्विका ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस पहन रखी थी जो पीछे से बैकलेस थी। अद्विका उस ड्रेस में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही रुद्र की नज़र अद्विका पर जाती है तो वो कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह जाता है। तभी रुद्र की नज़र अद्विका की बैक पर जाती है। अद्विका की बैक पर एक तिल था जो रुद्र को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। रुद्र जाकर अद्विका के पीछे खड़ा हो जाता है और अपनी उंगलियां अद्विका की बैक पर चलाने लगता है। रुद्र के एकदम ऐसा करने से अद्विका डर जाती है। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़कर रुद्र को देखती है तो एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि कोई और है। तो रुद्र ने अद्विका को अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई नहीं आ सकता और मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। फिर रुद्र ने अद्विका को नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहा, वैसे तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी है, कहीं तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश तो नहीं कर रही? तो अद्विका ने मासूमियत से कहा, नहीं, मैं तो बस ट्राई करके देख रही थी, अब आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं चेंज करके आती हूँ। तो रुद्र ने अद्विका के करीब जाते हुए कहा, इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब मुझे कुछ चाहिए। तो अद्विका ने रुद्र को देखते हुए कहा, आपको क्या चाहिए? तो रुद्र अद्विका के बिल्कुल करीब जाकर कहता है, ये, और अपने होठों को उसके होठों पर रखकर उसे किस करने लगता है। रुद्र अद्विका को काफ़ी सॉफ्टली और प्यार से किस कर रहा था। वहीं अद्विका को रुद्र की ये किस काफ़ी अच्छी लग रही थी, क्योंकि हमेशा रुद्र उसे रुडली किस करता था, लेकिन आज वो काफ़ी सिफ्टली किस कर रहा था। अद्विका भी रुद्र को उसी तरह किस कर रही थी। काफ़ी देर तक किस करने के बाद जब दोनों को प्रॉब्लम होने लगती है तब जाकर वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तभी रुद्र ने अद्विका से कहा, अभी के लिए इतना ही वाइफी, एक बार तुम्हारे पीरियड्स खत्म हो जाने दो तब इससे आगे जाएंगे। रुद्र की बात सुनकर अद्विका शर्म से अपना सिर झुका लेती है। इस वक्त उसके गाल शर्म से टमाटर की तरह लाल थे। वहीं रुद्र भी मुस्कुराते हुए वहां से वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद रुद्र और अद्विका वहां से डिनर करने के लिए चले जाते हैं। आज प्रथम वहां नहीं था, वो अपने घर गया हुआ था। तभी अद्विका ने आदि से कहा, प्रथम भाई कहाँ गए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो आदि ने अद्विका से कहा, भाभी वो अपने घर गए हुए हैं, आंटी ने उन्हें बुलाया था। आदि की बात सुनकर अद्विका चुपचाप अपना डिनर करने लगती है। डिनर करने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अद्विका आज कुछ ज़्यादा ही थक गई थी, इसलिए वो जल्दी ही सो जाती है। वहीं रुद्र सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में बिजी था और कुछ देर बाद उसे भी नींद आ जाती है और वो भी जाकर सो जाता है। अगली सुबह अद्विका की नींद खुलती है तो देखती है वहाँ रुद्र नहीं है। तो अद्विका खड़े होकर वॉशरूम में चली जाती है और फिर रेडी होकर नीचे चली जाती है। जब अद्विका नीचे ब्रेकफास्ट के जाती है तो देखती है वहाँ आदि के अलावा और कोई नहीं है। आदि को देखकर अद्विका ने कहा, आदि तुम यहाँ अकेले हो, बाकी लोग कहाँ गए हैं? तो आदि ने अद्विका से कहा, भाभी आपको नहीं पता, भाई 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं, उन्होंने आपको बताया नहीं? तो अद्विका ने मना करते हुए कहा, नहीं, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तो आदि ने अद्विका से कहा, हो सकता है वो भूल गए होंगे, चलिए हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मुझे भूख लग रही है। तो अद्विका और आदि दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए चले जाते हैं और ऐसे ही आधा दिन निकल जाता है। आज प्राची भी नहीं आई थी। अद्विका अकेले बोर हो रही थी। तभी उसने एक सर्वेंट बोलकर अपना पेंटिंग का सामान अपने रूम में रखवा लिया था और फिर वो वहां जाकर पेंटिंग करने लगती है। अद्विका ने इस बार रुद्र का पोर्ट्रेट बनाया था जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत था। उस पोर्ट्रेट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रुद्र अभी उसमें से बाहर आ जाएगा।